ज्योमेट्रिकल शेप्स आपने रेक्टेंगल, एलिप्स, स्टार, पॉलीगॉन, ट्रायंगल, लाइन, इसको यूज जब कर लिया तो नेक्स्ट इसमें ये होता है कि बाज़ वक़्त आपको ऐसी शेप्स क्रिएट करनी पड़ती हैं जो सिंगल शेप से आप नहीं कर सकते अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल। तो आपको सिंगल शेप के बजाय शेप्स को मिलाना पड़ता है। अभी हम लेसन जो स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पाथ फाइंडर, वेरी सिंपल। पाथ फाइंडर आपकी दो शेप्स को कंबाइन करना हो, शॉर्टकट की इसकी शिफ्ट होती है। मतलब एक शेप बना दी आपने, दूसरी उसके साथ ही आपने कंबाइन करनी है, जोड़नी है विद ए सिंगल बाउंड्री। जैसे सर्कल एंड स्क्वायर, इनको मैंने मिला दिया, कंबाइन कर दिया। बाद में ऐसी शेप्स बनानी पड़ती हैं, जैसे आपने डोनट देखा हो, डोनट का बाउंड्री होती है सेंटर में, आपका टोटल ट्रांसपेरेंट होता है एरिया। सबट्रैक्ट करना हो, एक शेप में से दूसरी शेप सबट्रैक्ट करनी हो, निकालनी हो, इसकी ऑल्ट की होती है। ऑल्ट की के साथ जब भी आप ड्रॉ करेंगे सेकंड शेप, तो ये कर देगा आपका काम। तीसरी इसमें इंटरसेक्ट शेप होती है, मतलब दो शेप्स हैं, उनमें से कॉमन एरिया आपने निकालना है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट करना। एक फोर्थ ऑप्शन भी होती है, जिसमें अगर शेप्स आपस में रखें तो इसमें जो कॉमन एरिया है वो निकल जाता है, बाकी रह जाता है। बिल्कुल उलट है, ऑपोजिट टू इंटरसेक्ट। ऑपोजिट टू इंटरसेक्ट नेम इज एक्सक्लूड। तो ये चार आपने सिंपल सी ट्रिक्स हैं, इसको आपने सीखना है। और ये फोटोशॉप में कोई भी एक आर्टबोर्ड ओपन कर लो, कैनवस ओपन कर लो, कोई मसला नहीं। अब टूल को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और टूल के साथ एक ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। चले सिंपल कैनवस ही ले लेते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले तो थोड़ा डिस्टर्ब अगर है, रीसेट कर लिया करो, हर चीज़ अपनी जगह फिक्स हो जाएगी। इसको डबल कॉलम में ले आया करो। और इसमें आज हमने स्टूडेंट्स ये टूल सीखने हैं, ये वाले, डायरेक्ट सिलेक्शन एंड पाथ सिलेक्शन। और उसके ऊपर ये पेन टूल, फ्री फॉर्म, कर्वेचर, ऐड एंकर, डिलीट एंकर, कन्वर्ट पॉइंट टूल। ये फोकस आपने इस पे आपने रखना है, ठीक है। ये हमारे ऑलमोस्ट 8 टूल्स कोशिश करते हैं आज सीखते हैं। लेकिन ये टूल्स एक्सप्लोर करने से पहले, अगर आपको मैंने ये बोला कि आपने अगर दो शेप्स को आपस में जोड़ना है, ठीक है, एक शेप बना ली है, दूसरी शेप को उसके साथ आपने मिलाना है, जिसे बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में कंबाइन करना है। लेयर पैनल को जरा सामने रखो ताकि आपको एग्जैक्टली इसका पता चले कि कैसे काम करते हैं। ये देखो, आपने लेयर पैनल के ऊपर जब आपने अपना कंटेंट क्रिएट करते हो तो एक लेयर क्रिएट हो गई है, रेक्टेंगल नेम है इसका। अगर मैं आपको कहूं इसके साथ आपने यहाँ पे इसकी बाउंड्रीज के ऊपर, चारों बाउंड्रीज के ऊपर सर्कल्स रखने हैं, ठीक है। शेप में कुछ इस तरह की आपको वेरिएशन चाहिए, तो ये शेप जब आप दूसरी वाली सिलेक्ट करोगे, एलिप्स, ट्राइंगल, पॉलीगॉन या रेक्टेंगल ही आप सिलेक्ट कर रहोगे, तो आप जो भी शेप सिलेक्ट करोगे, करने के बाद आपने एक एहतियात करनी है। आज आपने एहतियात क्या करनी है कि शेप ही होनी चाहिए। नंबर वन, टिक लगा हुआ नजर आ रहा है शेप। जब किसी टूल पे क्लिक करते हो ना इनमें से, मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसके अंदर 3 ऑप्शंस होती हैं। बार बार ना स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं रेक्टेंगल बनाता हूं, रेक्टेंगल नहीं बन रहा। पाथ होता है ऑन, पाथ कभी नहीं ऑन करना। जब पाथ की बारी आई मैं बताऊंगा। आपने ये शेप बनानी है, ऑलवेज गो विद शेप, फिल, स्ट्रोक, लाइन स्टाइल, उसका वेट, उसकी विड्थ और हाइट। अब आ जाओ उस टूल पे जो आपको नहीं करवाया, ये है वो टूल। इस टूल के ऊपर अगर आप क्लिक करो, जरा गौर कीजिए स्टूडेंट्स, टोटल ऑप्शंस हैं 6। इसमें बाय डिफॉल्ट आपको पता है जब भी कोई कंटेंट बनता है हमेशा नई लेयर पे बनता है। अगर मैं सर्कल भी बनाऊंगा ना, क्योंकि ये ऑप्शन एक्टिव है, जब भी कुछ बनाता हूं इसके ऊपर या जो लेयर एक्टिव होती है उसके ऊपर एक उसका शेप को ड्रॉ कर देता है बाय डिफॉल्ट। मैंने आपको ये नहीं बताया था, आज तक मैंने इस बटन के बारे में नहीं बताया था। अब ना तो मैंने इस बटन के बारे में बताया, ना इस बटन के बारे में बताया। ये 3 बटन्स मैंने अभी आपको डिस्कस नहीं किए, ये टूल्स, 3 टूल्स मैंने डिस्कस नहीं किए ऑप्शन में, ये 3 ऑप्शन हैं डिस्कस नहीं की। बाकी आपको बताया सबका, जिसमें मैंने एक आपको दोबारा बताया कि इसको आपने शेप पे रखना है। पाथ और पिक्सल दो और ऑप्शंस हैं। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए सर पाथ कब होता है, पिक्सल कब होता है। अभी इस वक्त आज की लैब के लिए आपने शेप पे रखना है, नंबर वन। नंबर टू, आपने जो करंट शेप ड्रॉ करने लगे हो वो है
एलिप्स, क्या उसमें फिलिंग चाह रहे हो, क्या उसका स्ट्रोक चाह रहे हो? अगर तो आपने इसी को फॉलो करना है तो ये आप ऑन कर दो। अगर इसको चेंज करना है यू कैन डू इट, लेकिन अभी अगर चेंज होगा ना, क्योंकि ये लेयर एक्टिव है स्टूडेंट्स, ये लेयर एक्टिव है इसलिए ये चेंज होगी। ये देखो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। आप कहोगे सर तो हम सर्कल के लिए कोई और कर सकते हैं कलर वलर? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए दो डिफरेंट वेज हो सकते हैं। एक, आप मूव टूल पे जाओ, इसको डीसेलेक्ट कर दो, फिर आप सर्कल पे क्लिक करो और सर्कल पे क्लिक करके जो नई वैल्यूज देनी है दे दो, लाइक ब्लू। और अगर स्ट्रोक देना है ओके, स्ट्रोक भी दे देते हैं लाइक रेड। फिर स्ट्रोक का वेट भी बढ़ा देते हैं, स्ट्रोक का लाइन स्टाइल भी चेंज कर देते हैं। ये जो आपने सेटिंग की है स्टूडेंट्स, ये सेटिंग जो की है सर्कल के लिए, अब ड्रॉ करता हूं। सर्कल को ऑन किया हुआ है, सर्कल ड्रॉ करता हूं। हो गया ना ड्रॉ? रेक्टेंगल ऊपर लेके आना है, कोई मसला नहीं। ये लो, रेक्टेंगल की बाकी प्रॉपर्टीज आपकी मर्जी है, अगर कोई सेट वेट करनी है आप कर सकते हो। तो बताने का मतलब ये हुआ कि जब कभी आप शेप को सिलेक्ट करो तो शेप आपकी एक्टिव जब कर लो शेप टूल में से, ऊपर ऑप्शन सेट करने से पहले ये देख लो कहीं करंट लेयर कोई सिलेक्ट तो नहीं है। अगर सिलेक्ट होगी तो उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले एहतियात क्या करनी है कि आपने एवरीथिंग डीसेलेक्ट कर लो, करने के बाद फिर शेप लो, जो भी आपने अटेम्प्ट करना है शेप लो, और शेप लेने के बाद जो उसकी सेटिंग चेंज करनी है कर लो। लाइक आई वांट टू फिल विद येलो, विद स्ट्रोक रेड, विद वेट बिग वन। ठीक है, लाइन स्टाइल सॉलिड, ओके, डू इट। ये आपने यहां पे अब आप ड्रॉ करोगे तो ये ट्राइंगल बनेगा। अच्छा, ट्राइंगल बनता है, और ट्राइंगल बनते हुए अगर आपने माउस बटन रिलीज कर दिया यहां पे ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगा। माउस बटन मैंने नहीं छोड़ा, ये देखो मेरी फिंगर अभी तक माउस बटन पे है। अगर मैं इसको दाएं बाएं करना चाह रहा हूं, इसकी ट्रिक बताने लगा हूं। स्पेस बार प्रेस करके दाएं बाएं कर सकते हो। स्पेस बार प्रेस करके आप इसको लेफ्ट राइट कर सकते हो। ये लो, स्पेस बार छोड़ने से पहले माउस बटन रिलीज करो, फिर स्पेस बार को रिलीज कर दो। ये लो, अभी क्या हो रहा है जरा गौर कीजिएगा। आपने बैकग्राउंड लेयर के ऊपर तीन शेप्स बनाई और ये तीनों शेप अलग लेयर पे बनी। अब मैं आपको यही काम एक और तरीके से करवाने लगा हूं, और इन तीनों लेयर को मैं सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना लेता हूं, और वक्ती तौर पर इसको मैं ऑफ करूंगा। ये देखो, ये ग्रुप बनाने लगा हूं। ग्रुप यहां से बनता है, तीनों का एक ग्रुप बनाने लगा हूं। तीनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दो, ये ग्रुप है, ये एक ग्रुप में चले गए। देख रहे हो, एक ग्रुप में चले गए। इसको मैं ऑफ कर देता हूं वक्ती तौर पे, दोबारा से देखिएगा। अब मैं नया सिरे से कंटेंट अपना बनाऊंगा, लेकिन इस बार मैं आपको नई ऑप्शन के साथ लेके चलूंगा। काम मैं वही करने लगा स्टूडेंट्स, कोई नया काम नहीं करने लगा। उसी तरह एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। आज आपको जो ऑप्शन डिस्कस करनी है, रेक्टेंगल बन गया और जो आपकी करंट प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई हो गई। अगर आप चेंज करना चाह रहे थे कर सकते थे, पहले भी कर सकते थे, अब भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अभी करना है अभी कर लो। ये लो, रेड एंड स्ट्रोक इज ब्लैक, जो दिल करता है आप कर लो। अब मैं आपको जो चीज बताने लगा हूं वो बताने लगा हूं इस ऑप्शन के बारे में। इस ऑप्शन में आपके पास फर्दर पांच डिफरेंट ऑप्शन हैं। आपने जब नया टूल सेलेक्ट करना है तो आपने बताना है टूल के लिए कि जनाब ये आपका टूल, मैं इलिप्स सेलेक्ट करने लगा हूं, और इलिप्स आपका जो ड्रॉ करूंगा चार कॉर्नर्स पे इलिप्स ड्रॉ करने लगा हूं, या दरमियान में एक बड़ा कर लेते हैं, आपकी मर्जी है। आपने जब नया टूल सेलेक्ट किया है, आपने जब नया टूल सेलेक्ट किया है, जब कभी आप ड्रॉ करोगे बाय डिफॉल्ट वो न्यू लेयर पे आता है। ये इसका बिहेवियर है। डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है पाथ ऑपरेशन का? न्यू लेयर। लेकिन जैसे मैं कंबाइन ऑन कर देता हूं, कंबाइन ऑन हो गया, दिस इज कंबाइन लिखा हुआ है, सर्कल लिया हुआ है, कलर्स बता दिए, रेड वगैरह जो भी। ये देखो, और एक चीज आपने नोट की होगी, छोटा सा प्लस नजर आ रहा है। प्लस इंडिकेट करता है कंबाइन को, प्लस इंडिकेट करता है कंबाइन को। ये लो, सर्कल बन रहा है। आप अगर इसको दाएं बाएं मूव करना चाह रहे हो स्पेस बार से कर दो।
जहां पे माउस बटन रिलीज करोगे ये इस लेयर के अंदर ऐड हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, लेयर चेंज नहीं होगी, इसी लेयर पे ये बाउंड्री के साथ आ जाएगा। ये देखो, ये है कंबाइन। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस। दोबारा से देखो, एक और सर्कल लगाना है, सर्कल लिया, ऑप्शन पहले चूज कर लो, लेकिन ऑप्शन चूज करने से पहले लेयर पहले चूज कर लो। किसके साथ कंबाइन करना है, किस लेयर के साथ? ये है लेयर, ये जरूरी है। आप नहीं करोगे नहीं होगा। आप फिर मुझसे पूछते फिरोगे सर वो आपका तो हो गया था, मेरा क्यों नहीं हो रहा? आपका इसलिए नहीं हुआ कि आपने लेयर नहीं सिलेक्ट की। नंबर टू, आपने टूल नहीं सिलेक्ट किया। नंबर थ्री, आपने इस ऑप्शन को नहीं देखा, इस वजह से कंबाइन नहीं हुआ। ऑप्शन ऑलवेज रिमेंबर बाय डिफॉल्ट इज न्यू, बट न्यू ऑप्शन इज कंबाइन। कंबाइन ऑन करके अब यहाँ पे ड्रॉ करो, कहीं ड्रॉ कर लो, कोई मसला नहीं। ये लो, साइज बड़ा छोटा करना है कर लो, छोटा करना है बड़ा करना है जैसे करना है। और अगर आप वहां पे ड्रॉ नहीं भी किया है, कोई इशू नहीं, स्पेस बार से इसको ले आओ यहाँ पे, कंबाइन। हाँ बिल्कुल। अब ये कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया, ये काम इसका वही है, क्लिपिंग मास्क का रोल वही है, ठीक है ना? बाल का आपको ऐसी शेप बनानी पड़ती है जो एक से काम नहीं चलता, वो चार पांच शेप को जोड़ जोड़ के करना है। तो अब आपने देखा क्या ये जो दो सर्कल बने हैं नई लेयर पे बने हैं या उसी के अंदर कंबाइन हो गए? ये उसी के अंदर कंबाइन हुए हैं। एक और बनाते हैं, कुछ भी बना लो, पॉलीगॉन ले लेता हूं, ये लो, पॉलीगॉन ले लेता हूं और पॉलीगॉन की वैल्यूज बता देता हूं कितनी। स्टार बनाना है, पॉलीगॉन बनाना है, आपकी मर्जी। अगर स्टार बनाना है तो आप इसको 50% कर दो, याद है ना? ये मैंने आपको कहा था, इसकी वैल्यू को आपने 50% कर देना, स्टार बनेगा। लेकिन स्टार नहीं बनाना, पॉलीगॉन ही रखना है। कितनी साइज वाला रखना है डिसाइड कर लो। 8 वाला इज ओके, ठीक हो गया। कंबाइन इज ओके। अब यहाँ पे ड्रॉ कर दो। और ड्रॉ करने से पहले स्टूडेंट्स अपनी क्लास बाद में लगा लेना, पहले ये देख लो। ये प्लस है। प्लस हमेशा इंडिकेट करता है कि आपका टूल इस करंट लेयर में आके ऐड होगा, मर्ज होगा, कंबाइन होगा। अब आप इसको जब ड्रॉ करोगे, ये आ गया, इसको अगर आप यहीं पे प्लेस करोगे यहीं पे हो जाएगा कंबाइन। आप याद रखना, जरूरी नहीं होता कि आप इसको जोड़ो, अगर जोड़ना है स्पेस बार से इसको नीचे ले आओ। ये लो, जैसे माउस बटन रिलीज करूंगा, पहले माउस बटन छोड़ना, स्पेस को नहीं छोड़ना। ये लो, साइड पे क्लिक करो, बिल्कुल होगा। वो तो फिल है ना उसकी प्रॉपर्टी, क्लिक करो फिल चेंज कर दो। लेकिन फिल चेंज करने के लिए या तो आप प्रॉपर्टीज में जाओ, यहां से चेंज करो। ऊपर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने टूल नहीं ऑन किया हुआ। ये मैंने आपको 100 दफा समझाया है। ऊपर तब आएगा जब टूल ऑन होगा। ये लो, जहां मर्जी से कर लो, एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट जो दिल करता है आप इसकी प्रॉपर्टी सेट कर दो। व्हाइट करना है, ब्राउन करना है, ग्रीन करना है, कोई भी कलर लेना है, ग्रे स्केल में जाना है, पेस्टल कलर्स लेने हैं, जो दिल करता है कलर इसमें से आप चूज कर सकते हो। अगर स्ट्रोक का कलर करना है, स्ट्रोक बराबर में है। ये लो, जो कलर आपको अच्छा लग रहा है आप ले लो। सिर्फ आज जो मैंने फीचर आपसे शेयर की है, उस फीचर का नाम है कंबाइन। कंबाइन हमेशा करंट लेयर के अंदर उसको मजीद ऐड कर देता है, कंबाइन कर देता है। और जरूरी नहीं स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं कि कंबाइन में आप बाउंड्री के ऊपर उसको कनेक्ट करो। अगर मैं कोई शेप यहां भी बना के कंबाइन करूंगा, उसका हिस्सा बन जाएगा, गो के फिजिकली अलग ही है। ये देखो, मैं रेक्टेंगल बनाता हूं, रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाता हूं, ये एक स्क्वायर बनाया, ठीक है? इसको मैं स्पेस बार से मूव करके यहां ले आता हूं। अगर तो मैं इसके साथ फिजिकली कनेक्ट करना चाहूं तो ये फिजिकली आपका कंबाइन हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं होता कि आप बाउंड्री के ऊपर उसको फिजिकली कनेक्ट करो, आप यहां रख लो तब भी कंबाइन हो जाएगा। ये लो, उसका ही सही है, उसी लेयर पे है, ये देखो। कंबाइन के ऑप्शन अगर नहीं देखी है दोबारा से देख लेते हैं। ये मैं खामे उसने अलग बना दिया, अभी मैं आता हूँ, ये दोबारा से देख लो। ये देखो, लेयर की सेलेक्ट करना है नंबर वन, नंबर टू आपने टूल सेलेक्ट करना है, नंबर थ्री ये ऊपर मैंने चूंकि ऑन नहीं की थी इसलिए कंबाइन नहीं हुआ। ये लो, प्लस अगर आ रहा है तो इसका मतलब करंटली कौन क्या स्टेटस है उसका, न्यू लेयर का नहीं है, कंबाइन का है। और
अगर उसके साथ जोड़ करना है, उसके साथ मिलाना है, स्पेस बार से ऊपर लेके जाके यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी रखोगे तब भी कंबाइन होगा। ये देखो, इसी लेयर का हिस्सा होगा, उसी की प्रॉपर्टीज को जो कॉमन है ये अप्लाई करेगा। ये लो, ये देख रहे हो, इसी के अंदर है ना। और अगर प्रॉपर्टी चेंज करोगे उसकी भी होगी, क्योंकि कंबाइन है वो। फिजिकली कनेक्ट नहीं किया, वो तो आपने नहीं किया ना। कर दोगे तो वो बाउंड्री को भी मर्ज कर देगा। तो कंबाइन का मतलब कतन ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एक ऑप्शन को आपने टिक करना होता है। जब आपने टूल सेलेक्ट किया, एक ऑप्शन को टिक करना है, वो ये है। जब कभी कंबाइन के साथ जाओगे, अब आपकी मर्जी है उसके साथ उसको रखना चाह रहे हो या अलग भी रखना चाह रहे हो। एज ए होल ये सिंगल लेयर ऑब्जेक्ट है। अब आपका एक क्वेश्चन था, सर इसमें अगर मैं फोटो रखना चाहूं, कोई इमेज रखना चाहूं, रख सकते हैं? यस। ये इमेज आ गया, ठीक है। और रूल क्या था? इमेज होना चाहिए अबव, और नीचे वाली लेयर और इसके लेयर के दरमियान में आके आपने ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करना है। ये लो, हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है ना। और अगर आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हो तो कंट्रोल टी याद रखना। अगर हैंडल नजर ना आए ना किसी वजह से, कंट्रोल टी प्रेस कर दिया करो। इमेज पे करोगे, इमेज को साइज वाइज रोटेट वगैरह कर सकते हो। अगर शेप पे करोगे तो शेप को करोगे। ये आपको नजर आ रहे हैं हैंडल, ये शेप के हैं, ये आपके इमेज के हैं। कंट्रोल टी करो, कंट्रोल टी से हैंडल आ जाएंगे। इसका साइज वाइज मूवमेंट कर लो। ये लो, चेक करो, रोटेट करूं, ये लो, उल्टा कर दिया, बिल्डिंग्स नीचे आ गई और फ्लोर उसका नीचे ऊपर से आ गया। ये देखो, यस। इसका मतलब है कभी आप अपने ड्रॉ किया हुआ कंटेंट जो है, जो कि आपने कंबाइन किया हुआ कंटेंट है, उसमें अगर किसी शेप को भी फिल करना चाहो, आप कर सकते हो। बाद बार आपको जरूरत पड़ती है, आप इसको बहुत अच्छे स्मार्टली यूज कर सकते हो। अब मैं एक और काम करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। पहले मैंने ये बनाया था, ये कंबाइन के साथ नहीं बनाया था, अलग अलग ले रहे हैं। और ये आप देख लो, तीनों अलग अलग ले रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक पहले ये करके दिखाया। फिर मैंने आपको ये कहा कि अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि शेप्स बनाओ कंबाइन रोल के साथ और उसके ऊपर क्लिप कर लो अपने इमेज को। ये अच्छी ऑप्शन है। इसको एक और तरीके से देखते हैं, ये देखो। मैं ना यहाँ पे डिफरेंट कंटेंट इस तरह बना देता हूँ। ये लो, सिंपल सर्कल बनाया मैंने, ठीक है। सर्कल आ गया। आउटलाइन तरह इसकी कर देते हैं, वाइट कर देते, चले आउटलाइन, आउटलाइन वाइट कर दें, चले वाइट कर देते हैं। आउटलाइन वाइट कर देते हैं और कलर इसका रेड कर देते हैं। थोड़ा सा इसका स्ट्रोक की वैल्यू या आउटलाइन की वैल्यू इसको 30 कर देते हैं। ये लो। अब मैं कंबाइन करूंगा, ये ऑप्शन ऊपर ऑन नजर आ रही है, ये कंबाइन की ऑप्शन होती है। बाय डिफॉल्ट न्यू लेयर होता है, इसलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, शेप बनती है, ऊपर 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 अलग लेयर पे आती है। अब अलग लेयर पे नहीं आएगी, इसी के अंदर कंबाइन होती जाएगी। ये आपने देख लेना है, ठीक है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जरूरी होता है इसको टिक करना? नहीं जरूरी। उसके लिए फिर शॉर्टकट की यूज करो। शॉर्टकट की होती है कंबाइन के लिए शिफ्ट, शिफ्ट की वो इस्तेमाल कर लो, फिर भी कंबाइन हो जाता है, उसी लेयर का हिस्सा बन जाता है, उसी के अंदर मर्ज हो जाता है। ये देखो, अगर आपने न्यू लेयर पे क्लिक किया हुआ है और आप कहते हो सर ये कंबाइन के लिए ऊपर जाके कंबाइन पे क्लिक करना पड़ता है, फिर ड्रॉ करना पड़ता है, शॉर्टकट की बताएं। शॉर्टकट की ये है शिफ्ट, शिफ्ट टूल ले और यहां पे जाके शिफ्ट प्रेस कर दो। शिफ्ट प्रेस करते ये देखो, मैंने कुछ नहीं प्रेस किया, सिर्फ शिफ्ट प्रेस कर रहा हूं। शिफ्ट जैसे प्रेस करता हूं प्लस आ जाता है, प्लस इंडिकेट करता है ये कंबाइन हो रहे हैं। और ऊपर देखो, मैंने हालांकि न्यू लेयर किया था, कंबाइन वाली ऑप्शन ऑन होगी खुद ही, ये ऑफ हो गई, ये न्यू लेयर और ये कंबाइन। ऊपर एक नजर देख लिया करो, कंबाइन इज एक्टिव। और दूसरा इसकी इंडिकेशन ये है कि प्लस छोटा सा नजर आएगा, ये कंबाइन के लिए होता है, इसी लेयर का हिस्सा बनेगा जो इस वक्त एक्टिव है। ये दो, जितने भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं इसी लेयर का हिस्सा बन रहा है।
अच्छा, स्टूडेंट कहते हैं सर ये सिर्फ सर्कल्स ही अगर हैं तो सर्कल ही चलेंगे। नो, यू कैन यूज एनी टूल। सिर्फ एक एहतियात, शिफ्ट प्रेस कर देना। ट्राइंगल लगा दो कुछ, शिफ्ट प्रेस करो। कोई और टूल लेना है, पॉलीगॉन ले लो, शिफ्ट प्रेस करो, स्पेस बार से इसको दाएं बाएं कर लेना। शिफ्ट नहीं छोड़ना, शिफ्ट छोड़ दिया वो न्यू लेयर पे चला जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके तो दाएं बाएं कर लेना। अगर आप साइड पे भी करोगे, जितना आउटसाइड है वो कट हो जाएगा, ये देखो। मर्ज करना बाउंड्री, मर्ज भी कर सकते हो, ये देखो इनके साथ ये मर्ज हो जाएगा। जो करना था कर दिया। अब आप गौर करो, एक ही लेयर पे है सब कुछ। साइड पे क्लिक करता हूं, क्योंकि आपने इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया था बाउंड्री, ये मर्ज भी हो गई। बाकी को मैंने अलग अलग रखा था इसलिए मर्ज नहीं हुई। तो आपने जो भी बनाना बना दो सुकून के साथ। और उसके बाद अगर आपको कहा जाए इसके अंदर अपना कंटेंट डालना है, कोई इमेज डालना है, यू कैन डू इट। वो कैसे? आप इमेज को कॉल करो, जो भी इमेज आपको रिक्वायर्ड है लिस्ट में से सिलेक्ट करो, ये इमेज आ जाएगा। और इस इमेज को आप अपनी जरूरत के मुताबिक साइज वाइज कर लो ताकि कवरेज उसको कर सके, अगर आप करना चाहो तो। करने के बाद अगला काम इमेज को सिलेक्ट करके दरमियान में लाना है, जिस लेयर के साथ इसको कनेक्ट करना है, क्लिप करना है। एक तरीका ये कि दरमियान में आके ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। दूसरा तरीका ये लेयर में क्रिएट क्लिपिंग मास, यहां पर क्लिक कर दो, एक ही बात है। और अगर आप इमेज की मूवमेंट पे आपको तसल्ली नहीं हो रही, इमेज को पहले क्लिक करो, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है कंट्रोल टी करो, हैंडल्स आ जाएंगे और साथ में क्रॉस नजर आएगा। ये क्रॉस हैंडल्स ये पिक्चर के हैं, इसको आप दाएं बाएं भी कर सकते हो। इमेज को आप दाएं बाएं भी कर सकते हो, साइज वाइज करना है साइज भी कर सकते हो, रोटेट करना है रोटेट भी कर सकते हो, जैसे आप पसंद करो। सर जिसमें आप देख सकते हैं इमेज जो सी थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो चुकी है विजुअल वाइज, ये तो इस चीज का कोई सॉल्यूशन है इसको फिक्स करने का कि ओरिजिनल उसकी ओरिजिनलिटी जो थी वो हम लोग किसी तरह से रिटेन कर सकें? ये मैं आपको ये देखो टिक करता हूँ। लाजमी बात है, जब आप इसको इस हवाले से देखोगे, अगेन मैं कल भी बताया था, इसकी इमेज के पिक्सल्स अच्छे हों, अच्छी रेजोल्यूशन होगी, पिक्सलेट नहीं होता। लेकिन एक लेवल तक नहीं होता। जब आप उसको जूम करते जाओगे तो लाजमी बात है पिक्सल वाजे नजर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि है ये पिक्सल बेस्ड इमेज। ये चीज वेक्टर में नहीं होती। इसका एक ही सोल्यूशन है आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का। जो होता है ना, पिक्चर जो आप क्लिक करते हो अच्छी रेजोल्यूशन वाली पिक पिक होनी चाहिए, फिर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, जो साइज है उसके हिसाब से। लेकिन आप उसको जब एक लेवल से ज्यादा उसको इंक्रीज करोगे, मैग्नीफाई करोगे, प्रॉब्लम होती है। मैं अगर आपको कहूँ ये एक आपने रेडी किया अपने बिजनेस कार्ड के लिए कंटेंट, उसको बिलबोर्ड पे लगाना है, लाया था वो पिक्सल बेस्ड इमेज जब होगा, जब उसको बिग साइज में मैग्नीफाई करो, पिक्सलेट तो होना ही है उसने। तो उसमें कोई ऐसी फीचर नहीं है कि उसको रिटेन कर सके। पिक्सल है ना, पिक्सल तो आप डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे जिसे बोलते हैं। लेकिन वेक्टर में नहीं होता। वेक्टर में बैकग्राउंड में उसमें मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं, उस हिसाब से उसको रिकैलकुलेट करके रिक्रिएट कर देते हैं, इसलिए साइज डिस्टर्ब नहीं होता। किसमें? वेक्टर ग्राफिक्स। इसीलिए तो हम फिर उसमें चले जाते हैं, इलिस्ट्रेटर में या कॉरल में। ऐसे सॉफ्टवेयर जो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसे पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये पिक्सल्स के ऊपर सारा कंटेन कर रहा होता है, अब वजूद ही पिक्सल पे है। तो पिक्सल की एक वैल्यू है, एक लिमिट है, लगा जब उसको खींचोगे अच्छी रेजोल्यूशन एक हद तक तो स्ट्रेच हो जाता है, उसके बाद वो पिक्सल वाजे होते हैं। ये जब आप फोटोग्राफ अपनी लेते हो, कोई इवेंट होता है, कोई शादी वादी फोटोग्राफ आप जब आप खींचते हो कंप्यूटर में देख रहे होते हो, लेकिन जैसे जैसे उसको जूम करते हो उसमें भी पिक्सल्स आपको नजर आती हैं। जेपीजी होती है। जेपीजी असल में होता क्या है, ओरिजिनल फाइल का वो कंप्रेस वर्जन होता है। जेपीजी का कंप्रेस वर्जन। और कंप्रेस वर्जन लाजमी अपनी डिटेल को लूज करके वहां पे स्टोर करता है, और मैग्नीफाई करते वक्त वो आपकी इस तरह की जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, जब आप बहुत लेवल पे जूम करते हो तो पिक्सल आपके वहां पे दिखाई देने शुरू। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होती है, वो आप यहाँ फिल्टर से एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये एडजस्टमेंट है कुछ ये वाली, या ये देखो, ये आपकी लेयर एडजस्टमेंट है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसमें हम वर्क कर सकते हैं, ये एडजस्टमेंट। ये इंशाल्लाह अगले वीक में स्टार्ट होंगे एडजस्टमेंट।
अभी जो मैंने अभी आपको सिखाया वो क्या सिखाया, कि मैंने आपको ये बोला कि आप अगर चाहो एक ही लेयर पे अपने ऑब्जेक्ट्स को तरतीब में लगा सकते हो, और उसके ऊपर अल्टीमेटली मैंने पिक्चर को कैप्चर करके रख दिया। ये आपकी बार्स भी हो सकती थी, ऐसे वर्टिकल बार भी हो सकती थी, उसमें इमेज को क्या कैप्चर कर लेते। आप अपना रेक्टेंगल बना के उसके कॉर्नर्स को राउंड करके तीन चार उसमें एक इमेज को कैप्चर कर लो, कंबाइन कर लो। लेकिन कल मैंने इसका सोल्यूशन कुछ और बताया था। कल याद है मैंने कल क्या किया था? कल डिफरेंट वे में मैंने परफॉर्म करके दिखाया था। कल क्या किया था? मैंने तीन लेयर्स पे ऑब्जेक्ट शेप्स रख के उन तीनों को लेयर मर्ज किया था यहां से। कल मैंने ये काम इस तरह किया था, तीन रेक्टेंगल्स बना के फिर मैंने उनको क्या कर दिया था, मर्ज लेयर। वो तीन अलग अलग रेक्टेंगल एक ही लेयर पे आ गए थे, जिसको मैंने फिर क्लिक करवा दिया था। आज मैंने डिफरेंट तरीके से काम किया, कल से डिफरेंट है। आज क्या किया? आज मैंने ऑब्जेक्ट एक ही लेयर के ऊपर उसको फोर्स किया कि एक ही लेयर पे बनाओ। और वो किस प्रॉपर्टी से बनते हैं? कंबाइन से बनते हैं। कंबाइन से वो एक ही लेयर को ही प्रेफर करता है, वो एक ही लेयर के ऊपर कंटेंट बनाना शुरू कर देता है, बजाय आप ये सारे आप ट्राइंगल्स बनाते अलग अलग लेयर पे, सर्कल बनाते अलग अलग लेयर पे, रेक्टेंगल बनाते, पॉलीगॉन बनाते अलग अलग लेयर पे बन जाए, फिर सबको सिलेक्ट करते और मर्ज कर देते। फिर यही काम आपका होता जो अभी आपने सिंपल कंबाइन से कर लिया। मतलब एक ही काम करने के दो डिफरेंट मेथड्स हो सकते थे, एक वो जो कल किया था, एक ये जो आज कंबाइन से किया कंबाइन से। और मैंने आपको ये भी बोला था कि एक से ज्यादा इमेजेस भी आ सकते हैं। सिर्फ आपने यहां पे जो क्लिप किया हुआ इमेज है, इसको अगर आप मूव करना चाहो, यू कैन डू इट। ये देखो, मैं अगर इस इमेज को क्लिक किया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल्स को ले आया। ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल लाने के लिए कंट्रोल टी करना पड़ता है, और आपका इमेज सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ वो क्रॉस से पता चलता है। दिस इज इमेज सिलेक्शन, दिस इज शेप सिलेक्शन, फर्क है। ये शेप्स हैं, ये शेप्स हैं स्टूडेंट्स, ये शेप्स हैं जो आपने एक ही लेयर पे कंबाइन की हुई हैं। ये शेप्स को मैं साइज कर रहा हूं, जबकि ये इमेज को मैं साइज करूंगा। लेयर को सिलेक्ट करके क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल टी, और अगर आप भूल जाओ तो ये कर लो, कंट्रोल टी। बाद बाद हैंडल नहीं दिखाई देते, मैं इसको मूव करता हूं ऐसे ऐसे, तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो आप इसको मेक श्योर करो कंट्रोल टी से, क्रॉस जब तक ना आए आप इस चीज को नहीं इंश्योर कर सकते कि इमेज सेलेक्ट है। कंट्रोल टी, कंट्रोल टी का मतलब आपका इमेज सेलेक्ट है, क्रॉस जब नजर आ रहा है। अब आप रोटेट करो, मूव करो, साइज करो, जो दिल करता है करो। ये देखो, चेक कर लो, ये इमेज की मूवमेंट हो रही है, शेप्स को कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, शेप्स के लिए शेप्स को क्लिक करके आपको एक्टिव करना पड़ता है। रोटेट भी करना है तो रोटेट इमेज हो रहा है, रोटेट जो उसके इनसाइड कैप्चर किया हुआ है आपने। साइज भी करोगे तो इमेज साइज हो रहा है, बड़ा कर लो या छोटा कर लो। और अगर मैं आपको कहूं एक से ज्यादा इमेजेस आ सकते हैं तो आ जाएंगे, उसमें क्या मसला है? एक बल्कि एक नहीं, दो तीन चार, जहां मर्जी इमेज रख लो। एक रख लिया ना, ये एक और इमेज ले आते हैं। ये लो, सबसे आसान तरीका बताने लगा हूं। आपने जाना है अपने इमेजेस पे, जहां इमेजेस पड़े हैं, नहीं प्लेस कर लो, वो भी ठीक है। या दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये देखो, इमेजेस में गए जहां पे आपकी कलेक्शन पड़ी हुई है, और यहां से आपने अपने उस इमेज को जो आपने पिक करना है लिस्ट में से वो ले लो। लाइक आई वांट टू पुट दिस वन, आई वांट टू पुट दिस वन, ठीक है। ड्रैग किया, फोटोशॉप में गए, और यहां पे जाके आपने ड्रॉप कर देना है। ये लो, ये इमेज आ गया। अब इस इमेज को भी आपने क्लिक करना है, किसके साथ? इधर। तो तरीका मैंने क्या बताया था कि इमेज इसके ऊपर होना चाहिए, लेयर के ऊपर होना चाहिए। या ऑलरेडी ये देखो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी क्लिप हुआ हुआ है ना, ये क्लिप हुआ हुआ है ना, वो भी इसी के अंदर आके रख दो, ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, ऐसे चेक कर दो। ये देखो, ये ब्राइड की पिक्चर है, इसको ड्रैग करके जहां पे एक वाले साहब एक क्लिप हुआ दूसरा भी रख दो। ये लो, अब आप चेक करो, आपका ब्राइड वाली पिक्चर भी आपके यहां पे आ गई।
और वो इमेज बिल्डिंग वाला भी आ रहा है, बिल्डिंग वाले को क्लिक करोगे वो एक्टिव होगा, ब्राइट वाले पे क्लिक करोगे वो एक्टिव होगा, शेप पे क्लिक करोगे वो एक्टिव होगा। असल में आपके इस पूरे कैनवस पे तीन मेन चीजें नजर आ रही हैं, बाकी तो मैंने ऑफ कर दी ना, हाइड की हुई है। तीन चीजें नजर आ रही हैं, एक वो कंटेनर जो आपने कंबाइन से बनाया था, दूसरा उसके ऊपर एक इमेज जो क्लिप किया हुआ है विद अनदर। अब आपने इसके अगर पोजीशन चेंज करनी हो, पहले लेयर को क्लिक करना पड़ता है, फिर कंट्रोल टी करना पड़ता है, एक्टिव हो जाता है, फिर इसको मूव कर लो जहां मर्जी ऐसे। दूसरी बात, दूसरे को करना है तो उसको क्लिक करना पड़ता है, फिर कंट्रोल टी करना पड़ता है, और फिर उसको अपनी जरूरत के मुताबिक रिसाइज जो करना है वो आप करना। ये लो, समझ रहे बात को? इसी तरह तीसरा भी ले आओ, चौथा भी ले आओ, पांचवा भी ले आओ, वो आप ला सकते हो अगर जरूरत समझते हो। हाफ में कोई एक इमेज रखना है, हाफ में दूसरा इमेज रखना है, आप इजिली इसको कर सकते हो। और ये मैंने दो तीन लैब्स अभी आपको करवाई हैं। अब मैं आपको सिंपल ये कह रहा हूं कि आपने जब कभी अपना कंटेंट बनाना है, आपने ड्रॉ करनी है शेप, और शेप ड्रॉ करते वक्त जब आप इसके साथ इस लेयर पे मजीद शेप्स को कंबाइन करना चाह रहे हो, तो गो विद कंबाइन ऑप्शन। देखो रबिया, वैसे तो हम हर शेप में अलग अलग इमेज तो वैसे भी लगा सकते हैं, क्या ख्याल है, लगाए नहीं कल? हर शेप के ऊपर इमेज रख के क्लिक कर ली, हर शेप पे इमेज रख के क्लिक कर ली, वो तो हम वैसे भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, कंबाइन किए हुए ऑब्जेक्ट्स के अंदर इमेजेस को प्लेस किया है। काम ये भी वही कर रहा है, वो इंडिविजुअल कर रहा था, अब आपके नंबर ऑफ शेप्स में उसको हम कर रहे हैं कंबाइन के थ्रू। अब कंबाइन में ये देखो एक और चीज, ये जब आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप ऊपर फोकस करना है कि यहां पे कंबाइन इज ऑन होना चाहिए। अगर ये ऑन नहीं है, नो वरीज, आप यहां पे आओ, शिफ्ट प्रेस कर दो, और ऊपर देखो कंबाइन वाली ऑप्शन एक्टिव हो गई। जो शेप्स बनानी है बना दो, ये इसके अंदर आपकी कंबाइन हो जाएंगी। ये देखो, जो भी शेप है क्लिक करो, ऊपर नहीं है कंबाइन, कोई मसला नहीं, शिफ्ट प्रेस करके कंबाइन बना दो। और अगर आप बाउंड्री के साथ मर्ज करोगे तो उस बाउंड्री के साथ उसका एक कॉमन बुक। और अगर आपको बाज का बनाते वक्त आपके पास फैसिलिटी नहीं होती कि मैं दाएं बाएं कर सकूं, स्पेस बार से कर लें। जब बना रहे होते हो ना, आपने इसको शिफ्ट में भी फिंगर रखी हुई है, माउस को भी पकड़ा हुआ है, और ये शेप बड़ी या छोटी हो सकती है, इससे ज्यादा आप नहीं कर पा रहे, तो इसको दाएं बाएं करने के लिए स्पेस बार प्रेस करके ये कर सकते हो, ये मर्ज हो जाएंगी शेप्स। चेक कर दो। गलती से वो सबको कर दिया, ये लो डिलीट करके दोबारा कर देता हूँ। इसका मतलब ट्रिक इज दैट कि आप उस शेप को, उस लेयर को सिलेक्ट करो जिसके साथ आपने बाकियों को कंबाइन करना है, और कंबाइन करने के लिए शेप को क्लिक करके आपने शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट से प्लस आ जाएगा, उसके बाद ड्रॉ करो, और अगर दाएं बाएं करना है स्पेस बार से करो, करने के बाद माउस बटन पहले छोड़ो, शिफ्ट को माउस बटन को पहले छोड़ो, स्पेस बार, और बाकी को बाद में रिलीज करो। ये कंबाइन हो गया, चेक कर लो, उसी लेयर पे है सब कुछ, बाउंड्री आपकी मर्ज हो रही है, ठीक है। बाकी इसके अंदर अब आपकी मर्जी है, इसकी फिलिंग चेंज करनी है, आपकी मर्जी है इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, आपकी मर्जी है इसके अंदर पिक्चर लगानी है, आप सब कुछ कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट आपके पास एक ये ऑप्शन है कि इसके थ्रू आप अगर चाहो इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हो। आज तक मैंने आपको सिंपल ये बताया था कि आप अपनी शेप बनाने के बाद उसके अंदर इमेज कैप्चर करते हो। आज मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि ना सिर्फ इमेज कैप्चर कर सकता बल्कि इस शेप के अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। टेक्स्ट लिखने के लिए टाइप टूल होता है, इसकी डिटेल है काफी सारी, इंशाल्लाह मंडे को करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं आपको। हॉरिजॉन्टल टाइप पे क्लिक करो, और ये देखो बाउंड्री में आ जाओ, बाउंड्री से बाहर ये स्क्वायर नजर आएगा आई, जैसे आप बाउंड्री को हिट करोगे इसके अंदर आओगे, गोल सर्कल में आई नजर आएगा, आप क्लिक कर दो। लेकिन क्लिक करने से पहले एक एहतियात करो, आप यहां पे साइज फॉन्ट का बता दो, 12 फॉन्ट, ये लो,
यहाँ आओ, कलर बता दो। कलर रेड के ऊपर तो रेड नहीं दिखेगा ना, व्हाइट कर देते हैं। यहाँ रेक्टेंगल की फिलिंग डिफरेंट कर दो या टेक्स्ट का कलर डिफरेंट कर दो, वरना तो टेक्स्ट नहीं दिखेगा ना। ये देखो, ये पहले एहतियात कर लो, बाद में भी कर सकते थे। फॉन्ट ले लिया, ये साइज ले लिया 12, कलर ले लिया, और अब आपने टाइप टूल के साथ अगर आप चाहो इस बाउंड्री में टाइपिंग करना, ये लो, ये सर्कल में भी कर सकते हैं, ये रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं, ये पॉलीगॉन में भी, ट्राइंगल में भी, और अपनी बनाई हुई इंडिविजुअल जो शेप बनी है इसमें भी। ये लो, आ गया टेक्स्ट। ये आपका टेम्पलेट टेक्स्ट है, इसको जरा मैं ऊपर करता हूं। लेयर पैनल सामने, ये आपका शेप है और ये इसके अंदर बना हुआ टेक्स्ट है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को, आप अगर मजीद में टेक्स्ट लिखना चाहो, मैं लिख के दिखाता हूं ताकि आपको शेप के अंदर फिलिंग होती हुई नजर आए। टाइप टूल लो, ये लो, समझ आ रही है? इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं आपको वो प्रॉब्लम भी डिस्कस करता हूँ। कलर अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा, आप या तो शेप का कलर चेंज कर लो या टेक्स्ट का कलर चेंज कर लो। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है शेप के अंदर फिलिंग का, तो शेप पे क्लिक करके फिलिंग चेंज कर लो, ये लो, ब्लैक कर दिया। टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट कर, तो टेक्स्ट का कलर मैंने व्हाइट किया हुआ है जो कि ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, जब फिल का कलर चेंज करना है शेप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऊपर आ जाएगा। और अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है टाइप टूल को सिलेक्ट करने का, तो कलर ऊपर आ जाएगा। लेकिन लेकिन एहतियात ये कि अगर आप इसमें से किसी एरिया का खास कलर और डिफरेंट करना चाहो, सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये लो, येलो कर देता हूं, चेक करो, हाफ का व्हाइट है, हाफ का येलो कर दिया। सर अगर तीनों का अलग अलग करना है, किन तीनों को? मतलब दो शेप, तीन तीन शेप्स हमें बेसिकली सर, अगर हम और थ्री शेप्स के अंदर डिफरेंट कलर्स करना चाहें फॉन्ट पे, ये सिंगल शेप है, ठीक कंबाइन में सिंगल शेप बनती है। अभी मैं आपको बाकी ऑप्शन भी सिखाऊंगा, और भी हैं। कंबाइन के अलावा आपके पास काफी सारी ऑप्शन और भी हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब एक इसमें प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट कहते हैं सर जब आप लिख देते हैं, अगर मैं टेक्स्ट को क्लिक करता हूं टेक्स्ट अलग हो जाता है। उसका मैं ट्रिक बता रहा हूं। ये देखो, ये टेक्स्ट को क्लिक किया हुआ है, मूव टूल लेता हूं, टेक्स्ट को पकड़ के बाहर निकाल देता हूं, वो देखो टेक्स्ट अलग हो गया, शेप अलग हो गई। गौर कर रहे हो? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है, अंडू करता हूं। प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि अगर आप चाह रहे हो दोनों इकट्ठे हो जाएं, तो दोनों को सिलेक्ट करो कंट्रोल के साथ या शिफ्ट के साथ, ये लो। सिलेक्ट करने के बाद इनको लिंक कर दो, दिस इज लिंक, लिंक कर देना, वरना टेक्स्ट अलग, शेप अलग, ये लिंक है। और ये देखो लिंक का आपका इंडिकेटर ऑन हो गया। अब अगर आप साइड पे क्लिक करके इनमें से किसी एक को भी क्लिक करोगे, दोनों इकट्ठे हो रहेंगे, जब तक आप इसको दोबारा से डीलिंक नहीं कर देते। ठीक है, और ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, आज मैंने एक नई चीज और सिखाई है आपको। क्या? कि शेप्स के अंदर फिलिंग भी हो जाती है, और शेप कोई भी हो सकती है, लाइक दिस इज ए शेप। और आपका कोई कंटेंट ऐसा है जिसमें आपको शेप के इनसाइड टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए स्टूडेंट्स, आप शेप के अंदर अपना टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। ये जैसे जैसे ये है, एक ये शेप है। अगर आपको कहा जाए कि आपकी स्टोरी है, यहाँ पे कार्टून पड़े हुए हैं, यहाँ पे आपने स्टोरी कोई लिखनी है इसकी, तो स्टोरी लिखने के लिए टाइप टूल लोगे और इसके इनसाइड आओगे। पहले तो इसको क्लिक करके लेयर को एक्टिव करोगे, जिस लेयर में आपने लिखना है उस लेयर का एक्टिव होना जरूरी है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे पॉलीगॉन हो, चाहे सर्कल हो। क्लिक करके एक्टिव होगा। ठीक है, एक्टिव अगर आपका वहां पे नजर नहीं आ रहे हैंडल, कंट्रोल टी करके कंफर्म कर लो, ये कौन सिलेक्ट है, कर लिया, टिक कर दो।
अगला काम टाइप टू लो, और इसके बाहर नहीं करना, बाहर अलग से टेक्स्ट लिखना शुरू कर देगा। इसके इनसाइड बाउंड्री में आपने क्लिक करना है, लाइक दिस। ये देखो टेक्स्ट लिखा गया, ये टेक्स्ट लिखा गया। अगर आपने दूसरे में लिखना है तो फिर दूसरे को क्लिक करो ऐसे, ठीक है, ये एक्टिव हो गया। अब आपका इसमें लिखा जाएगा। बाकी स्टोरी का बाकी पार्ट, कोई इमेजेस हो सकते हैं, कोई कार्टून हो सकता है, कुछ भी इस तरह का कोई आपने यहां पे प्लेसमेंट करनी है फाइल। कभी इस तरह के पेजेस अगर आपको रिक्वायर्ड हो जिसमें टेक्स्ट किसी शेप में इनक्लोज करना है, तो शेप बनाओ, उसके अंदर टेक्स्ट को पुट कर दो। शेप बनाओ, उसके अंदर इमेज को क्लिक कर दो। अच्छा बात ना, स्टूडेंट कहते हैं सर अगर मैं वैसी टेक्स्ट लिखा हो कहीं पे, उसको क्या हम बाद में शेप में पकड़ सकते हैं, क्लिप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा इमेज क्लिप हो जाता है, टेक्स्ट भी क्लिप हो जाता है। उसका प्रैक्टिकल डेमो ये देखो। जैसे ये एक शेप है, ठीक है, इस शेप में आपने टेक्स्ट लिखना था, इस शेप में आपने टेक्स्ट लिखना था। एक तरीका ये है, टाइप टू लो, इसके यहां नहीं लिखना, इसको टच करना है बाउंड्री को। जब ये गोल सर्कल नजर आए, इसका मतलब आप इनसाइड आ गए हो शेप के, क्लिक कर दो, टेक्स्ट लिखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर वैसे टेक्स्ट लिखा हो, मैं लिखने लगा हूं, साइड पे लिखने लगा हूं, गलती से हमारे ऑपरेटर ने टेक्स्ट इधर लिख दिया, ये आ गया टेक्स्ट, देख रहे हो? और कलर इसका चूंकि व्हाइट है इसलिए दिख नहीं रहा, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। कलर चेंज करने की तो आपको नजर आएगा, रेड कर लेते हैं चले, लेकिन टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट कर लेना। अब मैं आपको एक दूसरी सिचुएशन बता रहा हूं, ये लो, ये स्टोरी लिख दी गई, और अगर आप कहा जाए कि इसको आपने इस कंटेनर में पुट करना है, तो क्या ट्रिक होगी बता? एक तो ये डायरेक्ट लिख देते, एक है स्टोरी लिख दी, पूरा टाइप कर दिया कंटेंट, बाद में कहा यार इसको इधर नहीं रखना था, इसको शेप में रखना था, क्या करेंगे? क्लिपिंग, क्लिपिंग मास्क पता है ना, कल करवाया था। इमेज को क्लिप करता है ना, टेक्स्ट को भी क्लिप करेगा। शर्त क्या है? टेक्स्ट ऊपर वाली लेयर पे हो, किसके? पॉलीगॉन के। पॉलीगॉन किधर है? ये पॉलीगॉन है। टेक्स्ट किधर है? ये टेक्स्ट है, ठीक है। इसको ड्रैग करके ना वहां पे ले जाओ, उसके ऊपर। अभी तक इसके अंदर क्लिप नहीं हुआ हुआ, अलग है। क्लिप करोगे तो होगा। ये देखो मैंने जानबूझ के थोड़ा सा बाहर रखा है टेक्स्ट, ये क्लिप हो गया ऑल्ट के साथ। टेक्स्ट भी क्लिप हो जाता है, जैसा फोटो क्लिप हो जाती है, इमेज क्लिप हो जाता है, टेक्स्ट भी क्लिप हो जाता है। रूल ये है कि टेक्स्ट हो, फोटो हो, ऊपर होना चाहिए शेप के। सर्कल में रख सकते थे, ट्राइंगल में रख सकते हो। जो बाउंड्री वाली शेप्स है ना, उसमें आप अपने टेक्स्ट को भी क्लिप कर सकते हो, अपने इमेजेस को भी क्लिप कर सकते हो। उस शेप के मुताबिक वो अपने आप को वहां पे प्लेस कर देता है, क्लिपिंग मास्क। अच्छा, एक और चीज, शेप जब बनती है, बाद स्टूडेंट कहते हैं सर शेप्स बन गई हैं, शेप के अराउंड भी क्या आ सकता है कुछ? जैसे बोलते हैं ये, आमतौर पे कॉरल में देखा होगा आप लोगों ने, इलिस्ट्रेटर जो पढ़े हैं मेरे से, देखा होगा आप सर्कल के इनसाइड, पॉलीगॉन के इनसाइड, रेक्टेंगल के इनसाइड, आप ट्राइंगल के इनसाइड भी आप अपने टेक्स्ट को, इमेज को रख सकते हैं। ना सिर्फ टेक्स्ट को इनसाइड रख सकते हैं, बाउंड्री के ऊपर भी, पाथ के ऊपर भी रख सकते हैं। आपने बहुत सारा कंटेंट देखा होगा, बहुत सारे आपने ऐसे लोगोज देखे होंगे कि जो आपके टेक्स्ट आर्क की शेप में, सर्कल की शेप में पूरा उसके अराउंड वो मूव कर रहा होता है। पाथ से बोलते हैं, पाथ के ऊपर फिट कर रहा होता है। अब वो देखो वो कैसे होता है, ये देखिएगा। मैं सिंपल सा कंटेंट बनाता हूं। शेप जब बन जाती है स्टूडेंट्स, शेप जब बन जाती है, शेप के साथ क्या क्या कर सकते हो ये बता रहा हूं आज। अभी इससे पिछले लेक्चर्स में मैं सिर्फ शेप्स बनवा रहा था, अब शेप का यूज बता रहा हूं कि शेप में इमेज आ जाता है, शेप के अंदर टेक्स्ट आ जाता है, और वो जो लाइन आप लेके आए थे, हॉर्स लेके आए थे, उसके अंदर भी टेक्स्ट आ जाएगा। वो भी तो शेप है, लाइन हॉर्स वो भी तो शेप है, उसमें भी टेक्स्ट आ जाएगा। उसे मना थोड़ी करना है।
तरीका यही है, जो एक आम शेप है, और अगर आपने दो चार शेप्स को मिलाना हो तो कंबाइन से बना लो, जैसे अभी किया मैंने। ये देखो, ये मैं सारे लेयर्स को करने लगा हूं रिमूव, ताकि मैं अब आपको अगला प्रैक्टिकल करवाऊं। ये देखो, प्रैक्टिकल ये है कि शेप बन गई, बना दी, गोल नहीं बन रही, तो आपने इसको शेप के साथ बनाना है। एक शेप बन गई, इस शेप के ऊपर आप अगर चाहो, इसके ऊपर आप अगर चाहो अपना टेक्स्ट भी प्लेस कर सकते हो। मैं एक आपको दिखाने के लिए मैं इसकी आउटलाइन को कर देता हूं ब्लैक, फिल को कर देता हूं नन, ठीक है, ताकि आपको नजर आए। अच्छा, अब एक काम करेंगे, एक ट्रिक करेंगे कि शेप के अंदर भी टेक्स्ट लिखेंगे और शेप के ऊपर भी टेक्स्ट लिखेंगे, टू इन वन। इनसाइड तो लिख ही रहे हैं ना हम, आउटसाइड पाथ के ऊपर भी रोटेशन वैल्यूज के साथ उसको हम यहां पे लिखते हैं। ये देखो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा लोगोस, बहुत सारा कंटेंट आपका ऐसा आपको दिखता होगा जब कभी आप मूव करते हो, तो यहाँ आप व्यू करते हो, तो ये इस तरह का कंटेंट आपको दिखता है। और वो आपने अगर फोटोशॉप में बनाना हो तो ये तरीका होता है। सबसे पहले तो इसकी मैं फिलिंग ऑफ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, फिलिंग ऑफ कर रहा हूँ और आउटलाइन को ब्लैक कर रहा हूँ, ताकि आप देख सको कि मैं करने क्या लगा हूं। अब आपने लेना है टाइप टूल। टाइप टूल में अगर आपको वर्टिकल टेक्स्ट चाहिए, वर्टिकल भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल अगर आपने प्लेस करना है हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, दोनों तरह पॉसिबल है। और बाल कस्टमर कहते हैं सर इसके अंदर वर्टिकल टेक्स्ट लिखा जा सकता था। बिल्कुल, ये देखो, ये वर्टिकल टेक्स्ट देख क्यों नहीं रहा? अगेन, कलर इज द मेन इशू। ये वर्टिकल प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपकी मर्जी है। कैंसिल कर देता हूं, दिस इज कैंसिल। अब मैं आपको जो बताने लगा हूं वो ये, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, वो इनसाइड तो लिख ही सकते हैं। सिर्फ आपने क्लिक तब करना है जब आपकी लेयर सेलेक्ट हो, दूसरा क्लिक तब करना है जब आप इसके इनसाइड हो। ये तो इनसाइड लिखने के लिए है। लेकिन अगर आपने ओवर दी पाथ लिखना है, ओवर दी शेप लिखना है, तो इसको आपने पाथ को टच करना है। ये ब्लू कलर का जो नजर आ रहा है, ये देखो, जैसे आप पाथ को टच करोगे एक जिगजैग लाइन नजर आएगी। अगर नहीं दिख रही, मैं इसकी आउटलाइन थोड़ी पतली करता हूं ताकि आपको दिखे। ये इसको नन भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसको आउटलाइन को बंद भी कर सकते हो, अगर आप आउटलाइन नहीं दिखाने चाह रहे, आप कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। ये देखो, अभी तो आउटलाइन नजर आ रही है ना, ये देखो, ये टूल लिया। ये अगर वैसे यहां क्लिक करते हो, यहां पे आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा, टाइटल वगैरह। लेकिन आप अगर शेप को क्लिक करके इसकी बाउंड्री को टच करते हो, जिसे बोलते हैं पाथ को टच करते हो, तो जिगजैग लाइन नजर आएगी। अंदर आओगे गोल हो जाएगा, बाउंड्री पे आओगे जिगजैग हो जाएगा। ये जिगजैग आ रही लाइन, अब आपने क्लिक कर देना है, ये टेक्स्ट लिखा गया। चेक कर लो टिक करके। मैंने ये गलती की कि कलर नहीं सेट किया। कलर मैं पहले कर देता, बाद में कर दूं कोई मसला नहीं, बाद में भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करो, जो कलर करना है कर दो, रेड करना है, ब्लैक करना है, आप जो भी कलर देना चाहो आप दे सकते हो। ये टेक्स्ट के लिखा गया है अराउंड योर शेप, अराउंड योर शेप। और अगर ये देखो, पाथ अगर नहीं दिख रहा, तो वो आप यहां से आपने ऑफ किया हुआ है पाथ, ठीक है। अच्छा, ये टेक्स्ट आ गया। यहां पे आपने अपनी मर्जी से जो टेक्स्ट देना है, टाइप करना है, कर सकते थे। मैंने टेम्पलेट टेक्स्ट ही डाल दिया। अगर आप अपना टेक्स्ट डालना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट एनी टाइम। ये लो, मुझे ये टेक्स्ट रखना है इसके ऊपर, यहां आओ, ये लो टूल, इसके ऊपर आओ, डबल क्लिक कर दो, एक्टिव हो गया, पेस्ट कर दो। टाइप करना उस वक्त कर सकते थे, अगर आपने टाइप भी करना है आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें टाइप आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे
पाथ अगर आप डिलीट भी कर दोगे ना, टेक्स्ट पड़ा रहेगा। सर्कल मैंने निकाल दिया, दोबारा से देखिएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कभी अगर आपको जरूरत पड़े कोई ऐसा कंटेंट बनाना जो किसी पाथ के इनसाइड करना है, वो भी कर सकते हो। स्टार के ऊपर बना लो, ट्रायंगल पे बना लो, पॉलीगॉन पे बना लो, लेकिन मोस्टली ज्यादातर हम सर्कल पे बनाते हैं, एलिप्स पे, ठीक है। अब वो आपका एलिप्स इस तरह का भी हो सकता है शेप में। मेरे को गोल करना है, कोई ऐसा लोगो बनाना है जिसमें गोल कंटेंट आपने रखना है उसको, ठीक है। तो ये आप करने के लिए सबसे पहले तो शिफ्ट के साथ इसको गोल कर लीजिएगा। ये करने के बाद आपने इसको यहाँ पे जहाँ पे प्लेस करना है, आप इसको प्लेस कर सकते हैं। अब अगली बात, बाल बात तो स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो प्लेसमेंट होती है कैनवस के ऊपर या आर्टबोर्ड के ऊपर, क्या हमारे पास शॉर्टकट्स हैं? इसको बोलते हैं अलाइन करना। क्या बोलते हैं? अलाइन करना। अब थोड़ा सा अलाइनमेंट की तरफ भी आपको लेके आ रहा हूं। ये आपके कैनवस के सेंटर में नहीं है, दिख रहा है कि कैनवस के सेंटर में नहीं है। आपको बाद का इसको सेंटर करते वक्त दिक्कत होती है। वैसे तो आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था स्मार्ट गाइड्स को ऑन रखो, जब आप मूव करोगे आपको खुद वो बताएगा। कंट्रोल टी कर लिया करो, कंट्रोल टी कर लिया करो, और इसको अपनी मर्जी से मूव कर लिया करो। और ये देखो, ये आपको बता रहा है दिस इज सेंटर। टेंशन ही खत्म हो गई, ये सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर में आपका आ गया। लेकिन बाद का आपको दिक्कत हो रही होती है अपने कंटेंट को सेंटर करते हुए, तो उसके लिए फिर अलाइनमेंट की एक ऑप्शन होती है। उसको आपने अगले वीक में, अगर मैं अलाइनमेंट की तरफ निकल गया ना, तो लंबी चौड़ी बहस शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं चाह रहा था कि मैं आपको ये दो तीन चीजें आपको बता दूं कि आपने जो शेप्स बनाई हैं उसका रोल क्या है। वो कंटेंट क्रिएट जो आपने कर रहे हो अपने आर्टबोर्ड पे, कैनवस पे, टेक्स्ट को कंटेन कर सकता है, इमेज को अपने अंदर कंटेन कर सकता है, और टेक्स्ट इसके अराउंड भी आ सकता है। तो टेक्स्ट अराउंड लाने के लिए आपने टाइप टूल पे जाना है। इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बतानी जरूरी है। आपने जब टेक्स्ट को स्टार्ट करना है, मिसाल के तौर पे आप यहां से स्टार्ट करना चाह रहे हो, जिगजैग लाइन नजर आ रही है आपने। अगर यहां पे मैंने क्लिक कर दिया ना स्टूडेंट्स, और कुछ लिखूंगा, अभी मैं टाइप करूंगा, खुद टाइप करूंगा। अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा, एक टेम्पलेट टेक्स्ट लॉरसम का आएगा, और ये आएगा जो अलाइनमेंट इसकी सेंटर में होगी। क्यों सेंटर में होगी? ऊपर ये सेंटर ऑन है, देख रहे हो? अभी मैं करके दिखाता हूं, ये देखो। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलाइनमेंट है, लेफ्ट राइट टेक्स्ट की अलाइनमेंट पे बता रहा हूं, शेप की नहीं, टेक्स्ट की। ये देखो, फॉन्ट ले लिया 12 का, कलर ले लिया रेड, फॉन्ट ले लिया अपनी मर्जी से, साइज ले लिया, अलाइनमेंट ये है अलाइनमेंट। इस अलाइनमेंट से अगर आप क्लिक करोगे, जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वो सेंटर होगा टेक्स्ट का, ये देखो। और अगर आप चाह रहे हो जिस पॉइंट पे क्लिक करो लेफ्ट हो और आगे की तरफ चले, तो फिर ये देखो, दिस इज लेफ्ट। अभी मैं सेंटर करता हूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो स्टूडेंट को काफी हद तक आपको प्रॉब्लम करती हैं। तो ये मैं आपको एक एक चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो प्रैक्टिकल के टाइम। ये देखो, I want to type ICT training center for graphic designers। चेक करो क्या सेंटर हो रहा है? क्यों सेंटर में हो रहा है? क्योंकि आपकी ऑप्शन सेंटर वाली ऑन है। ये है लेफ्ट, ये है राइट, ये है सेंटर। इस मूवमेंट के बारे में आपको मैं बताता हूं, टिक कर देते हैं। थोड़ा सा मैं क्लोजअप करता हूं। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर इसको मैंने ऐसे लिखना था आर की शक्ल में, इसको आगे कैसे पुश करेंगे? आगे पुश करने के लिए आपने काम करना है, आपने यहां पे क्लिक करना है, ठीक है। इस एरिया के अंदर आपने क्लिक कर देना है, ऐसे टाइप टूल के साथ आपने क्लिक कर दिया। अगर आपने इसको डबल क्लिक करोगे, ये टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। कलर चेंज करने के लिए जो दिल करता है, आप फॉन्ट चेंज करना हो एनी टाइम आप कर सकते हो, डबल क्लिक से ये सारे काम हो जाते हैं। थोड़ा साइज बड़ा करना है, ये साइज भी बड़ा हो जाएगा। कम करना है, ये साइज भी कम हो जाएगा। ये तो यहां से हो रहा है। अब अगर मैं आपको कहूं इस टेक्स्ट को रोटेट करके आगे ले जाओ, वो कैसे होगा? उसके लिए आपने काम करना है। आज आपको एक टूल सिखाने लगा हूं जो कि बाकी टूल्स के साथ भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वही है। टूल का नाम है सिलेक्शन
डायरेक्ट सिलेक्शन, जैसे क्लिक करोगे आपकी स्क्रीन के ऊपर देखना कुछ हैंडल्स आएंगे क्लिक करने पे। ये माउस के ऊपर जरा गौर कीजिएगा, डबल एरो आ रहा है नजर, खत्म हो गया। ये डबल एरो आ रहा है, इसको इनसाइड पुश कर दो, उल्टा कर दो, टेक्स्ट को बाहर ले आओ। बाद अगर आपको इस फ्लो में ऐसे करना पड़ता है। ये मैंने क्लोजअप आपको दिखा दिया, अब मैं फार्म व्यू करवाता हूं आपको। ये देखो, इसको मूव भी कर सकते हो, ऐसे रखना है या बाहर की तरफ लेके आना है। ये लो, और इसको आप मूव भी कर सकते हो, ये देखो, अलोंग दी पाथ। अगर ये टूल ना होता, ये नहीं होना था। बाहर, अंदर, आपकी मर्जी, इसे बोलते फ्लिप करना, ऐसे। और इसको अगर आपने मूवमेंट करनी हो तो ये इसको आप इस तरह सेंटर पॉइंट से, ये सेंटर पॉइंट असल में है, सेंटर पॉइंट से इसको मूव करके ऐसे भी नीचे की तरफ लिख सकते हो। ये यहां से कर लेना, इनसाइड पुश करना है, आउटसाइड लिखना है, ये आपकी मर्जी है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और आपको एक ट्रिक बताने लगा हूं। ये सपोज आपके डिपार्टमेंट का, आपके इंस्टीट्यूट का, आपके ऑफिस का आपने नाम शाम लिख दिया। यहां पे आपने लिखना है सिंस 1981, नीचे सिंस 1981। कैसे? क्या करें? और ये देखो, दोनों चीजें अलग है। ये पाथ है, ये तो उसके ऊपर टेक्स्ट है। बाद अगर आपको सिर्फ पाथ को दिखाना होता है या ऑफ करना होता है, ये पाथ ऑफ हो गया। बाकी कंटेंट यहाँ पे आपने अपना खुद से लिखना है, आप लिख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप लिखना चाहो लिख दो। ये देखो, पाथ को अगर आप लॉक करना चाहो, पाथ को लॉक भी कर सकते हैं, ये लॉक है। लॉक के बारे में, लॉक्स के बारे में इंशाल्लाह आपको किसी और टाइम बताऊंगा। इसको मैं ऑफ करना चाहूँ ऑफ कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट को लिखना चाहूँ, यू कैन राइट योर ओन टेक्स्ट लाइक दिस। ये लो, इसको आप जहां पे रखना हो ये आप रख सकते हो। यहाँ पे कोई इमेज लगाना है, कोई आपने और कोई कंटेंट अपने डेवलप करना है, आप कर सकते हो। बताने का मतलब ये है। लेकिन अभी हमें क्या इशू है, अभी क्या करना है? सिंस 1981, और दरमियान में एक बिग बैनर लगा के उसमें हम अपना कोई कंटेंट, अपना नाम, कोई और चीज लिखना चाहें, आप दरमियान में वो भी बॉक्स बना के वो भी लिख सकते हो। अभी हमने सिंस 1981 या सिंस 1991 करके कुछ लिखना है। अब उसके लिखने के लिए क्या करेंगे? एक काम हो सकता है, क्लिक करो, ऑन करो सर्कल को, इसकी डुप्लीकेट बना लो, सर्कल की उसी साइज की। ये डुप्लीकेट बन गई, ठीक है, ये डुप्लीकेट बन गई है। ये है वो डुप्लीकेट। इसको मैं जरा नीचे ले आता हूं, इनको मैं वक्ती तौर पे ऑफ कर देता हूं। ये डुप्लीकेट वाली आपके पास आ गया। यहां पे लिख लो क्या, सिंस, ये लो, सिंस 1991। ये आपने अपना कंटेंट बना दिया। अब आप इसको नीचे की तरफ लेके आना चाह रहे हो, बॉटम पे, वही ट्रिक, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऑन करो, यहां पे सेंटर में आओ और इसको अपनी मर्जी से यहां पे जहां रखना है रख दो। अब आप दूसरे को भी ऑन कर दो, आ गया। इसमें एक मसला है। अच्छा, एक और सर्कल बनाते हैं, एक और कॉपी निकालते हैं, और इस सर्कल का साइज कंट्रोल टी से बड़ा कर देते हैं। ये लो, आउटसाइड भी एक सर्कल ले आते हैं ना। ये लो, ऑल्ट एंड शिफ्ट, और इसको थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा कर देते हैं, या डैशेस में ले आते हैं, जैसे आप पसंद करो।
अब एक मसला था, इस सर्कल को वक्ती तौर पर ऑफ करते हैं, बाद में ऑन कर देता हूं। अब मसला क्या है? मसला ये है, ये लिखा हुआ है आईसीसी ट्रेनिंग सेंटर ऐसे। सिंस 1991 वो उल्टा है, उसको आपने पलट के मूव करके इसके बराबर में उस फ्लो में लेके आना है। इसको उसी टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहां जाओ और इसको इनसाइड ले जाओ। ये आ गया। अब आप इसको किस तरह टेक्स्ट की पोजीशन जो है इस लाइन से बाहर की तरफ लानी है, ये मसला है। अगर मैं वैसे करता हूं ये सिर्फ पलटता है। अगर मैंने इसको पुश करना है नीचे की तरफ, अब आपको एक टूल सीखना पड़ेगा, है, एक टूल सीखना पड़ेगा ताकि ये इसी फ्लो में आ जाए ना, इधर ऐसे करके सिंस 1991। अभी तक आपको ऐसी चीज मैंने नहीं सिखाई। ये जो सिखाया ये सिर्फ पलटने के लिए, उसको फ्लिप करने का तरीका बताया। अब इसके लिए आपने क्या करना है, सिंस 1991 के टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो। करने के बाद अब आपने एक पैनल, करेक्टर पैनल ऑन करना है। क्या ऑन करना है? करेक्टर पैनल ऑन करना है। ये ऑन करोगे, यहां पे एक ऑप्शन नजर आएगी जिससे काम हो जाएगा आपका। दिस इज बेस लाइन। दिस इज बेस लाइन। बेस लाइन से कितना ऊपर उठाना है या कितना नीचे लेके जाना है, दिस इज बेस लाइन। ये देखो, चेक करो क्या आपका काम हो गया। बिल्कुल टच करना, टच कर दो। थोड़ा बाहर की तरफ रखना, बाहर की तरफ दो, उसको भी कर सकते हैं। ऊपर जो है ना टेक्स्ट, इसको भी बेस लाइन से ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ये देखो, काम हो गया है, टिक कर दो। दैट्स इट। पैनल को साइड पे करो, ये लो। और वो जो सर्कल लगाए थे ऑन कर दो। आप में से कोई कहता है सर इसमें कोई इमेज भी रख सकते हैं, आपके डिपार्टमेंट का कोई पिक्चर, कोई बड़ी सी इमेज इसके अंदर रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। एक सर्कल और ऑन करो, उसमें क्लिक करवा लो, हो सकता है ना। बाकी ये टेक्स्ट अगर आप कहते हो सर ये बिल्कुल टच कर रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर दें, मसला ही कोई नहीं। टेक्स्ट पे डबल क्लिक करो। करेक्टर पैनल, जैसे कि आपको मैंने आज सिखा दिया है, ये करेक्टर पैनल है, ये बेस लाइन है। बिल्कुल बाहर करना, बाहर भी लेके जा सकते हो, जहां मर्जी ले जाओ उसको। करेक्टर पैनल की डिटेल आ रही है अगले हफ्ते में। आज जितना मुझे आपको बताना था, आज की लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना बताया मैंने करेक्टर पैनल, क्योंकि आपको टेक्स्ट को प्रॉपरली वहां पे प्लेस करने में दिक्कत आ रही थी। अगर मैं ये ना सिखाता तो आप अपने कंटेंट को पूरा, आज की लैब को पूरा हम नहीं कर पाते। जहां तक फाइनल फिनिशिंग है इसकी, अगर आप कहते हो कि सर इसमें अगर मुझे इमेज डालना है, कैसे डालेंगे? सर इसमें अंदर अगर मुझे कोई डिजाइन के अंदर कुछ एडिशन करनी है, कुछ स्टार्स को ऐड करना है, मैं चाह रहा हूं इसके चारों साइड पे स्टार्स भी आपके नजर आए, इस सर्कल के ऊपर स्टार्स नजर आ जाए, सब कुछ हो जाएगा। अभी मैं एक काम करता हूं, एक काम करते हैं, आप डिजाइन के ऊपर जितना खेलना चाहो खेलो। मैंने तो आपको तरीके बता देने हैं कि ऐसे ऐसे होता है। एक सर्कल और ऐड करते हैं, ये लो, छोटे वाला। एक सर्कल की कॉपी निकाल लेता हूं। बाकी अगर आपको डिस्टर्ब करें चीजें बंद कर दो, ऑफ करके तसल्ली से काम करो, मैं वही करता हूं। ये लो, कॉपी निकाली। अब इस सर्कल को मैं किसी और एंगल से इस्तेमाल करूंगा, बाकी ऑफ कर देता हूं। बाद में जब काम हो जाएगा ऑन कर दूंगा। एवरीथिंग इज ऑफ। सो आइए, ठीक है, साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। ऑल्ट शिफ्ट से छोटा करना साइज। अब मैं इसके ऊपर क्या काम करने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट, एक नई चीज सिखाने लगा हूं आपको। डिजाइन को थोड़ा सा मेच्योर करते हैं। सिखाने क्या लगा हूं कि मैं आपको यहां पे कुछ सर्कल्स को इसके राउंड रोटेट करके दिखाने लगा हूं। चेक कीजिएगा, सर्कल बना लो, ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल ले लेते हैं, ये लो, छोटी सी ट्राइंगल बनाई, ठीक है, सिंपल सी मैंने ट्राइंगल बनाई। ट्राइंगल बनाने के बाद आपकी ये ट्राइंगल जो है
इसका एक सेंटर नजर आ रहा है, इसको अगर रोटेट करोगे इसके राउंड रोटेट होगा, ये देखो। अंडू कर देता हूं। मैं एक काम करूंगा, मैं इस ट्राइंगल को, सेंटर को कंट्रोल टी करके, ट्रांसफॉर्मेशन टूल आपका। अच्छा, एक चीज और जो आपको बतानी पड़ेगी मुझे, पहले बात समझना मैं करना क्या लगा हूं। मैं चाह रहा हूं ये ट्राइंगल इस सर्कल के अराउंड इस तरह रोटेट हो जाए, कॉपीज बन जाए इसकी। करना मैंने ये है। अब ये करने के लिए मुझे क्या करना है, इसका सेंटर को मूव करके इसके सेंटर में लेके आना है, और फिर इसको रोटेट करूंगा। और हमारे पास एक शॉर्टकट की है, शिफ्ट कंट्रोल टी, उसको ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, ये है असल में। मैं आपको पहले दिखा दूं क्या लिखा हुआ है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ट्रांसफॉर्म अगेन। इसमें एक की को मैं ऐड करूंगा, ऑल्ट को। ऑल्ट याद है क्यों यूज करते हैं, ऑल्ट क्यों यूज करते हैं, उसकी डुप्लीकेट बनाने के लिए। दैट्स वाई ऑल्ट। रिपीट व्हाट, ये सेंटर में आपका ट्राइंगल है, इसको मैं एक 15 डिग्री के जाविया पे लेके जाऊंगा। मैं चाह रहा हूं अगला जो कंटेंट बने 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री को पकड़ के घुमा दे सर्कल के राउंड। अब इसके लिए मुझे आपसे जो सिंपल सा इसमें जो रिक्वायर्ड है मुझे, एक तो मुझे ये रिक्वायर्ड है स्टूडेंट, जरा ये समझने की ट्रिक है। अगर आप इसमें 19 पीस भी करोगे डिजाइन खराब हो जाएगा। पहले तो ये मुझे बताओ, ट्राइंगल और क्या इलिप्स आपस में सेंटर में है? कौन बताएगा कि ये इसके बिल्कुल सेंटर में है? दोनों को मैंने क्लिक कर दिया, ये देखो। क्या ये ट्राइंगल इसके सर्कल के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है? एक काम मैं करके दिखाता हूं। ये ट्राइंगल को, और सॉरी सर्कल को मैंने ऑन किया, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा पॉइंट। ये देखो, ये मैंने गाइडलाइन लेके आया, इसने एक चीज तो वाजे कर दी, ये सेंटर नहीं है, थोड़ी सी हटके इस तरफ है। पता लग रहा है? ये 19 20 भी अगर रह गया इधर उधर, तो आपका फाइनल जो उसके डिजाइन बनेगा उसमें ये छोटा सा फ्लॉ, थोड़ा सा मसले की वजह से डिजाइन खराब हो जाएगा। ये जो मैंने लगाई इसको क्या बोलते हैं, गाइडलाइन। अब इसको सेंटर करने का एक तरीका ये है कि जब गाइडलाइन नजर आ रही है, इसको उठा के थोड़ा इधर कर दो। किसको? ट्राइंगल को। कंफर्म हो गया, सेंटर में आ गया। अगर नहीं आता तो आपके पास इसकी भी एक सोल्यूशन है, वो है अलाइनमेंट। जो बड़े दिन से मिस्टर फारूक कह रहे हैं सर अलाइनमेंट अलाइनमेंट, अलाइनमेंट भी इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अलाइन करने के लिए आपको यहां पे क्या करना है, ट्राइंगल और ये दोनों को सिलेक्ट कर लिया। यही होना है ना इस वक्त, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऊपर अलाइनमेंट, और ये है सिलेक्शन या कैनवस। अभी मेरी करंट रिक्वायरमेंट कैनवस है या सिलेक्शन है? सिलेक्शन के वो सेंटर करना है। जरा गौर करना स्टूडेंट, ट्राइंगल और सर्कल क्या सेंटर में आ गए? दिस इज वर्टिकल सेंटर, दिस इज हॉरिजॉन्टल सेंटर। ये हॉरिजॉन्टल सेंटर पे क्लिक करने लगा हूं, हो गया। दोबारा देखो, अंडू करता हूं। स्टेप नंबर 1, दोनों को सिलेक्ट करना। स्टेप नंबर 2, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना, यहां पे अप्लाई टू, अलाइन टू, कैनवस, नो कैनवस। इस वक्त सिलेक्शन है दो ऑब्जेक्ट्स की, दो लेयर्स की, इसके मुताबिक हॉरिजॉन्टली इनको सेट करें। मैं जरा डिस्टेंस करके दिखाता हूं, थोड़ा सा आपको एक्शन कंप्लीट होते हुए नजर आएगा। ये देखो, नंबर 1, उन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो जिसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अलाइनमेंट का इशू है, उसकी सीध में नहीं है सर्कल के। अब ये करने के लिए दोनों जब सिलेक्ट, अच्छा जब सिंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है ये ऑप्शन नहीं चल रही, ये देख रहे हो ऊपर। जब दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो वो कहेगा अच्छा इसके मुताबिक करना है, ये आपने इसको ऑन कर देना। जैसे ऑन करेंगे वो ऑप्शन हो गई ऑन। एक एक को सिलेक्ट करो, वो क्या कहेगा, उसको क्या करना है भाई, दूसरा ऑब्जेक्ट बताओ जिसके मुताबिक इसको करना है, ट्राइंगल को। तो वो जब आपने बताया ऑटोमेटिकली 3 डॉट्स भी आ गए। और यहां पे आके ये जरा कंफर्म कर लेना,
मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं, जरा गौर करना, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आज एक छोटा सा इसका मैं आपको विजुअल दिखाता हूं। ये है कैनवस। कैनवस का भी सेंटर है, कैनवस का भी लेफ्ट है, कैनवस का भी राइट है। अब आपने गलती से अगर ये किसी ने कैनवस कर दिया ना, तो ये कैनवस का लेफ्ट होगा, कैनवस का राइट होगा, कैनवस का सेंटर होगा, ये हॉरिजॉन्टल होता है। ये कैनवस का टॉप होगा, ये कैनवस का बॉटम होगा, और ये कैनवस के सेंटर में आगे दोनों। दिस इज कैनवस सेंटर, नॉट ए सिलेक्शन सेंटर। ये गलती हुई है मुझसे, अंडू करते हैं। इसलिए ये आपने ध्यान रखना है कि सिलेक्शन ऑन करना है, नॉट ए कैनवस। जब कैनवस की बात होगी मैं बताऊंगा आपको कि कैनवस के मुताबिक भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। दो तरह की अलाइनमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट सेंटर राइट, और दिस इज वर्टिकल, टॉप बॉटम और सेंटर ऑफ द कैनवस। अभी कैनवस की बात नहीं हम कर रहे। हम इस वक्त, मुझे क्या रिक्वायर्ड है, दो ऑब्जेक्ट को, जो एक सिलेक्शन है उसको दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते हुए सेंटर में लेके आए, ट्राइंगल को। इसलिए अंडू करते हैं, वैसे ही लेके आता हूं जैसे था। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ये इशू था हमारा, जिसका एक तरीका ये है, अगर आपको अलाइनमेंट में ना पढ़ाऊं तो गाइडलाइन इज द सॉल्यूशन सेंटर करने के लिए। अलाइनमेंट अगर मैं ना पढ़ाऊं तो, लेकिन जब मैं अलाइनमेंट अगर आपको करवा रहा हूं, तो अलाइनमेंट इसलिए करवा रहा हूं कि आपने पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ट्राइंगल, दूसरे पे आपने शिफ्ट के साथ क्लिक करना है जिसके मुताबिक उसको अलाइन होना है। इस एक्शन को बोलते हैं सिलेक्शन में अलाइनमेंट। थ्री डॉट्स, सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या, अब आपने इनको भी समझ लो, इसके लेफ्ट पे ले जाए, जिस ऑब्जेक्ट को आपने बार में सिलेक्ट किया उसके लेफ्ट पे ले आया, नॉट ए कैनवस, सिलेक्शन एरिया में। दिस इज राइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दिस इज सेंटर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज टॉप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दिस इज सेंटर, दिस इज बॉटम। ये मूवमेंट अब हो रही है ऑब्जेक्ट की, किससे रेलेवेंट हो रही है, अलाइन टू सिलेक्शन। अंडू करता हूं, मुझे देखो टॉप बॉटम सेंटर नहीं करना, वर्टिकल नहीं करना, मुझे हॉरिजॉन्टल से मतलब था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल करते हैं, सिलेक्शन ऑन, और क्लोजअप देखो, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर है। ठीक है, कर लिया। अब अगला काम आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अगला काम है ये जो ट्राइंगल है इसको रोटेट करवाना है। लेकिन रोटेट कैसे करवाना है, किसके सेंटर के मुताबिक करवाना, अपने सेंटर के मुताबिक या सर्कल के सेंटर के मुताबिक। सर्कल के सेंटर के मुताबिक ये मूव हो उसके पाथ के ऊपर, रोटेट हो उसके पाथ के ऊपर। अब इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए एक चीज सीखनी पड़ेगी आपको। एक प्रेफरेंसेस सेटिंग आपको बताने लगा हूं, ये ऑन कर लेना। अगर ये ऑन नहीं करोगे आपका काम नहीं होगा। वो है ये एडिट प्रेफरेंसेस में, आगे भी मैं आपको दो तीन दफा लेके गया हूं। प्रेफरेंसेस में जाना है स्टूडेंट्स आपने, जनरल ऑप्शन में क्लिक कर देना। यहां पे एक ऑप्शन होगी, ये टूल्स में, नो जनरल, नो इंटरफेस, नो वर्क स्पेस, टूल्स। टूल्स में ये है रेफरेंस पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है सेंटर पॉइंट एक्टिव हो जाएगा, आपको दिखाई देगा बाकायदा, सर्कल का भी ट्राइंगल का भी। इसको ऑन कर दिया करो, रेफरेंस पॉइंट शो करो। क्या, रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू दिस इट विल रोटेट द ट्राइंगल अराउंड योर सर्कल। कहां गया मैं, एडिट प्रेफरेंसेस, उसमें काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें किस में जाना है, टूल्स में, और ये चेक ऑन कर देना। बालूकात ये वो एक्शन है जो करना पड़ता है, अदरवाइज आपकी लैब कंप्लीट नहीं होगी। जो हमारा रिक्वायर्ड है इस वक्त एक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगा। ये ऑन कर दिया और ओके कर दो।
अब आपको कोई सर इससे होता क्या है, एक पॉइंट आपको सेंटर में टारगेट नजर आ रहा है, ये देखो ये पहले नहीं था, ये आते ही तब है, इसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये आते ही तब है जब शो करवाते हो, और जिसने ये नहीं किया उसकी ये लैब कभी भी नहीं होगी, जो मर्जी कर ले। शो, ये रेफरेंस पॉइंट है जिसको मूव करके कहां लेके जाना है आपने, सर्कल के सेंटर में। अगर आपको सर्कल के सेंटर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है, गाइडलाइन लगाओ। अगर आइडेंटिफाई करना, देखो लैब होनी चाहिए परफेक्ट, अगर लैब में 19-20 भी जोल रह गया तो काम नहीं होना। अब ये देखो, सबसे पहले एलिप्स का सेंटर निकालते हैं, ये नजर आ रहा है, ये सेंटर है एलिप्स का, ये भी इसलिए आया है शो आपने ऑन किया, वरना ये कभी भी ना आता है। अब आप एहतियातन यहां पे गाइडलाइन लगा लो, ये किसका सेंटर है, सर्कल का। ठीक हो गया, चेक कर लो इसको जरा। ठीक होगी गाइडलाइन, ध्यान से देख लिया। ये सर्कल का सेंटर मैंने निकाला, ये निकालना सिर्फ इसलिए था कि उस पॉइंट को मैंने उठा के इसके सेंटर में लेके आना है, इसलिए रखा है। ये अगर आप नहीं भी लगाते खैर है, ये जो गाइडलाइन लगाई है अपनी आसानी के लिए लगाई है। ठीक है, अब आप आ जाओ ट्राइंगल पे, और ये है जी उसका रेफरेंस पॉइंट जिसको मूव करके, ये सिर्फ रखने के लिए गाइडलाइन लगाई थी कि कहीं थोड़ी सी भी 19-20 हो गई तो ट्राइंगल उसके सरफेस के ऊपर मूव होते होते ऊपर नीचे ना हो जाए, सिर्फ ये इसलिए किया है। अब हमारा वो एक्शन आ गया जिसके मुताबिक हमने इसको 15 जाविये पे, 30 जाविये पे, याद रखना 15-15 डिग्रीज के ऊपर अगर आपने रोटेट करवाना है, शिफ्ट के साथ करोगे 15-15-15 के जाविये पे आएगा। ये देखो यहाँ एक कॉर्नर पे शिफ्ट के साथ करने लगा 15 डिग्री, इधर कर लो या इधर कर लो। अगर आपने शिफ्ट छोड़ दिया तो फ्री हो जाएगा ये। अगर आप अच्छा डिजाइन क्रिएट करना चाह रहे हो, फिक्स डिग्री के ऊपर करवाओ, ऐसा जाविया लेना है जो 360 के ऊपर डिवाइड हो जाए पूरा। तो 15-15-15, 360 के ऊपर 15 भी 360 को डिवाइड कर देता पूरा पूरा, 30 भी पूरा पूरा, 45 भी पूरा पूरा, 15-15 डिग्री के ऊपर कर लो। 5 भी कर सकते हो, 5 भी 360 को डिवाइड कर देता है। और छोटे 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 सर्कल लगाने हो, एक सर्कल लगाओ 5-5 डिग्री के ऊपर, इसके राउंड छोटे छोटे स्क्वायर लगाने हैं, सिंगल सिंगल ऐसे ऐसे लाइनें लगानी है, कुछ भी बना सकते हो। अभी तो ट्रायंगल लिखा है ना आपने, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, शिफ्ट के साथ 15-15 डिग्री बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे ट्रायंगल। ऊपर देख रहे हो 15 ग्रे कलर में नजर आ रहा है, कितना आ गया 30। माउस को पहले छोड़ना है, फिर शिफ्ट को छोड़ना है। उसके बाद ये काम जिसने नहीं किया, अगला काम नहीं होगा। वो काम क्या है, ये टिक करना। जिससे ये टिक करना भूल गया ना, अगला काम कंप्लीट नहीं होगा। टिक कर दिया, अब जरा देखो, अब आपने 3 कीज प्रेस करनी है, सिर्फ शिफ्ट नहीं, सिर्फ ऑल्ट नहीं, सिर्फ कंट्रोल नहीं, तीनों, इसे बोलते हैं सुपर की। सुपर मतलब तीनों को प्रेस करना है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, और सार में प्रेस करते जाना है टी, कंप्लीट होगी जॉब। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, डन हो गया। यहां पे कुछ भी हो सकता था, आप अपने अल्फाबेट अपने नाम का लिख लो, उसको रोटेट करवा लो। ट्राइंगल बनाई है, पॉलीगॉन बनाई है, सर्कल बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है, यू कैन प्लेस एनीथिंग। करना इसी तरह, स्टेप बाय स्टेप। रेफरेंस पॉइंट ऑन करना है, सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना है। पॉलीगॉन भी हो सकता था, ये तो मैंने सर्कल दरमियान में रखा, पॉलीगॉन रख लो, उसके एक फासले के ऊपर अपना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके राउंड आप रोटेट करवा लो। स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब आपका ये काम हो गया है, और अगर आप कहते हो तो मैं इसके ऊपर एक और दफा
एक और दफा किसी और ऑब्जेक्ट को प्लेस करके दिखा देता हूं। ये देखिए, लाइक यू वांट टू पुट योर लेटर एस, ये मैं लिखता हूं एस, ठीक है। फॉन्ट शॉन्ट कलर वलर डिसाइड कर लो जो करना है। ये लो, इस एस लेटर को मैं पिक करके लेके आता हूं, रख दिया। उसको मैंने बाहर की तरफ रोटेट करवाया था, इसको मैं अंदर की तरफ करवाता हूं। अगेन सेंटर पॉइंट इज अगेन सर्कल सेंटर पॉइंट। अगले स्टेप आप मुझे बता सकते हो क्या करेंगे। एस आ गया, अब मैंने क्या करना है, इस एस के रेफरेंस पॉइंट को ड्रैग करके सर्कल के सेंटर में लेके आना है। दिस इज स्टेप नंबर 1। अगर इसको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही हो तो शिफ्ट के साथ भी आप डायरेक्टली स्ट्रेट लेके आ सकते। शिफ्ट प्रेस करके ले आया, शिफ्ट प्रेस करके सीधा आ जाएगा रेफरेंस पॉइंट। अगर शिफ्ट नहीं भी प्रेस करना कोई बात नहीं, ये आ गया। इसको जरा ना क्लोजली वॉच कर लेना पहले, इसीलिए बनाई गई थी गाइडलाइंस। वैसे तो ऐसा लग रहा है सेंटर में है नहीं है, बहुत दूर है। और ये दूरी की वजह से, पॉइंट की वजह से एस की वैल्यू सिमेट्रिकल नहीं आएगी। कोई ऊपर नीचे हो सकता है, कट करके अंदर ही सर्कल में आ जाए या बाहर निकल जाए। इसलिए एहतियात करनी है ये वाली। इसको आपने सही जगह पे रखना है। अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, रोटेट करना है ना पहले इसको। यहां पे आ जाओ, कॉर्नर पे इसके, ठीक है, कॉर्नर पे आ जाओ। और अगर आप 15-15 डिग्री, चले इसको 15 डिग्री करवाते हैं। उसको 30 करवाया था, इसको 15 करवा लेते हैं। माउस बटन छोड़ना है, शिफ्ट छोड़ना है। अगला काम टिक करना जरूरी है। उसके बाद रिमेनिंग जॉब करने के लिए आपको प्रेस करना है हाँ। अब आपकी मर्जी है, इतना रखना है इतना रखो, पूरा घुमाना है पूरा घुमा दो। वो तो आपकी मर्जी है ना, करना है कि नहीं करना। बाकी चीजें आपकी पड़ी हुई हैं, इसमें एक फोटो भी लगा देते हैं, फिनिश करते हैं जी। कि लगा लोगे, आपको पता तो लगी क्या करना क्या है। सर्कल आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, आपको पता है। ये लो, या इसमें आपने लाइनें लगानी है। एक सिंपल लाइन लगाता हूं, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन, ये मैंने स्ट्रेट लाइन लगा दी, ठीक है। ये मैंने स्ट्रेट लाइन लगा दी, वेट इसका इधर से बढ़ा दिया। कलर जो दे है आप दिल करता है आप दे दो। उसके बाद आपने इसको रोटेट करवाना है। ये सेंटर पॉइंट नजर आ रहा है, ये वही रेफरेंस पॉइंट है जो शो की वजह से ऑन होगा। और इसको कितने जाविये पे करना है वो आपकी मर्जी है। ये वही काम कर रहा हूं। बाकी अपनी जो आपके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो मैंने ऑफ किए हुए थे, ऑन कर दो, काम हो गया हुआ आपका। इनमें कलर भी रख सकते थे, मैंने ट्राइंगल्स में कलर नहीं रखे, आप कलर्स भी डाल सकते हो, ठीक है। आप कलर्स उसमें, अगर आपको रेड चाहिए थे फिल कर लेते उसको। तो कभी भी इस तरह का कंटेंट बनाना हो तो इजीली, आप इस तरह का डिजाइन को क्रिएट करना हो आप इजीली बना सकते हो। सिर्फ आपको ये टूल्स का सही इस्तेमाल आना चाहिए। आज आपने जो सीखा है, एक तो रेफरेंस पॉइंट का आपने रोल देखा, वेरी इंपॉर्टेंट, वो अगर ना होता प्रॉब्लम होती। दूसरा आपने देखा टेक्स्ट को शेप्स में पुट कर सकते हैं, इनसाइड भी और अराउंड भी, ठीक है। ये एक आपने और चीज सीखी। फिर जब टेक्स्ट पुट करते हैं
तो उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए टूल है, और उस टूल का नाम क्या है? आज आपने एक इसका इस्तेमाल देखा है अभी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एक इस्तेमाल देखा है, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का सिर्फ ये इस्तेमाल नहीं है कि टेक्स्ट का फ्लिपिंग करनी हो या टेक्स्ट की पोजिशनिंग करनी हो आगे पीछे। और लेकिन इसमें एक चीज और आपने नोट की, आज मैं आपको करेक्टर पैनल में लेके गया बेस लाइन शिफ्टिंग के लिए, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड था, सिंस पोजीशन नहीं ले रहा था, या उसको थोड़ा सा आपने पास से ऊपर या नीचे करना है टेक्स्ट को, तो वहां पे इस्तेमाल होता है बेस लाइन शिफ्टिंग। बाकी उस पैनल के अंदर बाकी ऑप्शन बहुत ईजी है, यही एक ऑप्शन थी सीखने वाली। बाकी फॉन्ट सेट करना हो, कलर सेट करना हो, वो यहाँ से भी कर लेते हैं, करेक्टर पैनल से भी हो जाता है। फॉन्ट साइज बड़ा करना हो, फॉन्ट कलर चेंज करना हो, उनके दरमियान की स्पेसिंग मैनेज करनी हो, वो करेक्टर पैनल, पैराग्राफ पैनल, वो मैं आपको इंशाल्लाह मंडे वाले दिन करवा दूंगा। अच्छा, अभी आपने क्या करना है? अभी आपने ये सीखना है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का सिर्फ ये इस्तेमाल नहीं है जो मैंने बताया है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का और बहुत कमाल का इस्तेमाल है। वो क्या है? ये देखो, आपने जब भी कोई शेप बनाते हो ना, कोई भी शेप बनाते हो, जैसे मैं यहां पे अलकरम का लोगो बनाना चाह रहा हूं, अलकरम का लोगो बनाना चाह रहा हूं, वो आपने शायद देखा हो, होता है रेक्टेंगल ही है, लेकिन रेक्टेंगल की शेप में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये रेक्टेंगल है, कॉर्नर्स इसके शार्प, कोई मसला नहीं, कर लेते हैं ये लो। क्योंकि आपने लास्ट टाइम सेट किया था ना, इस वजह से वेट थोड़ा कम कर लेते हैं। अब आप को अगर मैं ये कहूं इस शेप में चेंजेस करनी है, शेप में चेंजेस करने के लिए आज आपको एक टूल सिखाने लगा हूं। टूल वही है जो अभी आपको मैंने ऑन कर दिया आपके लिए, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जैसे क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे आपको छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आएंगे, वैसे नहीं आते, ये देखो, वैसे मूव से इसके इंडिविजुअल कॉर्नर को कंट्रोल करने के लिए, साइज वाइज करने के लिए, रोटेट करने के लिए ये मूव टूल होता है। लेकिन अगर आपने शेप में चेंजेस करनी है, गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसका एक इस्तेमाल आपने टेक्स्ट की वैल्यूज को आगे पीछे करने के लिए भी किया। अब आपको इससे होता क्या है? इससे जनाब ये होता है कि आप इंडिविजुअल एक एंकर को ऑन करते हो, नोड या एंकर इसको ऑन करते हो, ऑन करने के बाद इसको पोजीशन कर लेते हो, चेंज कर लेते हो, ये लो। लेकिन जब भी ऐसे करोगे, आपका रेक्टेंगल अपनी लूज करेगा प्रॉपर्टीज को, और आपको कहेगा दिस ऑपरेशन विल टर्न ए लाइव शेप इनटू रेगुलर पाथ है, नाउ आफ्टर दिस एक्शन दिस इज नॉट ए रेक्टेंगल। सब समझदार लोग बैठे हो, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। तो ये अब क्या रेक्टेंगल रह गया? इसके बाद खत्म हो गया, एक पाथ बन जाएगा जो कि यस करने पे हो गया, एक शेप में चेंजेस किए। मरीज को एडजस्ट करना है, आपकी मर्जी है, आप इसको क्लिक करके अपनी मर्जी से पोजीशन कर सकते हो। और आपका शायद अलकरम का लोगो कुछ इस तरह का ही होता है। या आपने शेप सेट की, इसका सेंटर पॉइंट यहां पे लेके आए और इसको रोटेट करवा दो। कितने डिग्री पे करवाना है अब आपकी मर्जी है, ये देखो, कंट्रोल के साथ, सॉरी शिफ्ट के साथ, कितना? ये जाविया है, ठीक है। कलर मैंने नहीं रखा, कलर रख देना चाहिए था, चले कोई बात, ये लो, टिक किया। इसके बाद वही की, कुछ भी बना सकते हो। ये चार आपके डिफरेंट शेप्स को मैंने सेंटर या रेफरेंस पॉइंट मूव करके उसको शेप कर दिए। बाकी अगर इसके कलर वलर करने हैं, वो हम कर सकते हैं, ये लो, सिलेक्ट करके बाद में भी कर सकते हैं, पहले कर लेता तो मुझे मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ती।
पहले कर लेते तो ये लेयर आपको पहले ऑन कर लो जरा, लेयर देखते हैं कौन सी है ये। ये पिक्सल बेस्ड चूंकि सॉफ्टवेयर है, इसमें ना बड़ा एहतियात के साथ आपको काम करना पड़ता है। कैंसिल कर देते हैं। तो आज की डेट में आप लोगों ने स्टूडेंट क्या देखा कि कभी भी आप अपने कंटेंट की शेप को चेंज करना चाहो तो ये शेप को चेंज करने की एक सिंपल सा वे होता है। कभी आप इस तरह का कंटेंट बनाना चाहो तो ये आपको अलाउ करता है कि आप अगर चाहो तो इसको टूल को इस्तेमाल करो, और टूल्स को इस्तेमाल करते हुए ये एंकर्स आएंगे, और एंकर्स को आप बड़ा स्मार्टली मूव करके अपनी शेप को अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर सकते हो। लाइक एक और छोटा सा काम करके देख लेते हैं, और इसकी करंट प्रॉपर्टीज इस वक्त डिस्टर्ब हैं, तो प्रॉपर्टीज को जाके पहले सिर्फ चेक कर लें कि प्रॉपर्टीज कॉर्नर्स की प्रॉपर्टीज आपकी वैल्यूज क्या है। कॉर्नर्स इस वक्त अगर जब हम देखो तो इसमें एक इशू था कॉर्नर्स का, वो ये लो, एक सिंपल स्क्वायर बनाया जो कि आपको पता है शेप के साथ बनता है। ये स्क्वायर बनाने के बाद ये कॉर्नर्स आप यहां से फिक्स करना है, यहां से कर लो। ठीक है। अगर आपको कहा जाए सिर्फ दो कॉर्नर्स को आपको टैकल करना है तो आप एक कॉर्नर को क्लिक कर दो, ऐसे डबल क्लिक करके अब एक कॉर्नर आपका राउंड होगा। इसको करना है डबल क्लिक करके, इसको एक्टिव करके ये कॉर्नर राउंड होगा। बाद अगर आपको ऐसा कंटेंट बनाना पड़ता है जैसे आपने वो देखा होगा, कौन सा लोगो, आइडियाज का, आइडियाज का लोगो बन जाता है। ये लो ऑल्ट के साथ, इसको करना है फ्लिप, ये है फ्लिप प्रॉपर्टीज। और अगर इनका गैप में अगर आपको वाइट अगर होता तो बेहतरीन कर देगा। वाइट इसकी आउटलाइन कर देते हैं और वेट थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि गैप आपको वहां पे प्रोमिनेंट हो जाए। दोनों को सिलेक्ट किया, इसकी भी कॉपी निकाली। अलाइनमेंट देखो एक तो खूबसूरती से कर रहा है स्मार्ट गाइड्स की वजह से। और दिस इज अ प्रॉपर्टी, फ्लिप प्रॉपर्टी, ये फ्लिप। कभी इस तरह का कंटेंट बनाना हो, इसमें कोई इस्तेमाल नहीं हुआ डायरेक्ट सिलेक्शन का। अब अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ अपना कंटेंट अपना बनाना चाह रहे हो बेहतरीन तरीके से आप बना सकते हो। मिसाल के तौर पे एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल है, इसको मैं अगर शेप करना चाहूं डायरेक्ट सिलेक्शन से तो ये करेंगे, लेकिन करने से पहले मैं जरा कॉर्नर्स को दोबारा कर देता हूं शार्प। ये देखिएगा, बाद ना आपको अपनी शेप को चेंज करना पड़ता है तो ये होगा चेंज डायरेक्ट सिलेक्शन से। कॉर्नर से तो मैंने आपको बता दिया, कभी भी किसी भी कॉर्नर से कुछ भी शेप को किया जा सकता है। लाइक दिस, अंडू करता हूं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब आप इसके कॉर्नर्स को चेक करते हो, जिसे एंकर बोलते हैं, एंकर ये होता है समझ लो, जैसे ये आपकी एल्बो है, आप इस पॉइंट से जहां मर्जी उसको उठा के दाएं बाएं आप घुमा सकते हो। एंकर आपके होते हैं चार, रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, बाकी सूरतों में पॉलीगॉन के ज्यादा होते हैं। जहां जहां आपके आपस में कनेक्ट होती हैं बाउंड्रीज, वहां पे एक एंकर होता है। पॉलीगॉन में लाजमी ट्राइंगल में तीन होंगे, रेक्टेंगल में चार होंगे, पेंटागन में पांच होंगे, हेक्सागन में छह होंगे। एंकर होते हैं जितने का आपके जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट को एंकर बोलते हैं, जहां पे दो चीजें जॉइंट हो रही हैं। अगर इसकी फिलिंग ऑफ कर दूं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूं, फिलिंग ऑफ कर दूं तो आपको एग्जैक्टली नजर आ रहे हैं जॉइंट, किससे? डायरेक्ट सिलेक्शन से। कितने हैं? चार। मिसाल के तौर पे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि यहां और यहां अगर एंकर हो जाते हैं तो इसको शेप को ऐसे कर देता मैं, एक एरो की शक्ल में। अब वो कैसे होंगे? जब तक यहां पे एंकर नहीं आएंगे आप बेंड नहीं कर सकते। बाकी तो चाहो आप चार कॉर्नर से जो दिल करता है बना लो, लेकिन आपको दो एक्स्ट्रा एंकर चाहिए। एक्स्ट्रा एंकर लाने के लिए आपको आज एक टूल और ऑन कर रहा हूं, बिल्कुल इसके ऊपर पड़ा हुआ है, और वो ये है पेन टूल से। या
पेन टूल जब तक नहीं सीखेंगे, ऐड एंकर पॉइंट टूल, इससे आपका काम होना शुरू हो जाएगा। शेप में मजीद अपनी मर्जी से चेंजेस पॉसिबल हो जाएंगे। जो ये कॉर्नर से तो आप खेल ही रहे थे, अगर तो नहीं यार, अगर एंकर मैं मजीद ऐड करना चाहूं तो इससे कर देना। जो दिल करता है लाइन के अंदर एंकर ऐड कर दो, ट्राइंगल में एंकर ऐड कर दो, रेक्टेंगल में एंकर ऐड कर दो, एंकर यहां से ऐड हो जाते हैं। क्लिक करो, ये देखो। अब इसके अगर सेंटर में नहीं हो रहा आपसे, तो आप इसका सेंटर निकाल लो। अगर आप समझते हो यार खराबी नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या करो, इसका सेंटर निकाल लो। दिस इज सेंटर। अब यहां पे आओ और इस टूल को ऑन करो, नाम है ऐड एंकर, और यहां पे आके क्लिक कर दो। जब आप पाथ को टच करोगे प्लस नजर आएगा, जब तक प्लस नजर आए क्लिक नहीं करना। ये एंकर आके इसी तरह इधर वाले पे भी ले आओ, ये एंकर आगे। जब एंकर आ गए तो इसको सिलेक्ट करना है। अब ये सिलेक्ट कैसे होते हैं, साइड पे मैं क्लिक करता हूं। सिलेक्ट करने के लिए आपने ऑप्शन है डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन पे जब आप क्लिक करते हो, उस शेप को, पाथ को पहले सिलेक्ट कर लेना। दिस इज पाथ सिलेक्शन, दिस इज पाथ सिलेक्शन। और इसको लेयर पैनल को भी सामने रखो, यही है। कंट्रोल टी से जरा कंफर्म हो जाएगा। और यहां से जनाब आप लोगों ने करना है डायरेक्ट सिलेक्शन को इस्तेमाल, और ये आपका हो गया दोनों एंकर एक्टिव। दो हुए हैं, ये करने हैं, ये ऐसे कर लो, ये करने हैं, ऐसे कर लो। अगर एक एक करके करना है, क्लिक करो, दूसरे पे आगे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, ये भी ठीक है। जब ये सिलेक्ट हो जाए, एरो की से दाएं बाएं कर लो, ये लो, चेक करो, आपका रेक्टेंगल एक कर्व शेप में आ गया, बेंड हो रहा है। क्वेश्चन ये है, ये जो बेंड पॉइंट है, जो कि राउंड आर्क है, शार्प करना हो तो क्या करेंगे? शार्प करना हो तो क्या करेंगे? शार्प करने के लिए इसी में एक टूल है, उसका काम ही ये है, शार्प करना। कन्वर्ट पॉइंट टूल, ये देखो, वापस भी कर सकते हो इसी टूल से। ये देखो, ये लो, चलो, मतलब टू इन वन है। अगर कोई आपकी शेप में कर्व रखनी है, कर्व भी कर सकते हो। दोबारा से शार्प करना है, दोबारा शार्प भी कर सकते हो। एंकर जितने मर्जी ऐड कर दो। आपने अब प्रैक्टिस यही करनी है वीकेंड के ऊपर, कि ये टूल्स को इस्तेमाल करो। ये लो, और कुछ भी बना लो, यू कैन मेक एनीथिंग। पेंसिल करो, ये लो, इसके ऊपर आप जैसा कंटेंट बनाना चाहो बना लो। सेंटर के क्रॉस से रोटेट करवाना करवा लो, जो दिल करता है करो। इसके अंदर इन तीनों को एक लेयर पे करके इमेज रख दो, इमेज रख दो। सब कुछ टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट लिख दो, जो आपको आज बता दिया। इसका मतलब शेप जब बन जाती है, उसके अंदर चेंजेस करनी हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से होती है, जो एक रेगुलर शेप को बड़ा स्मार्टली आपके लिए बना के दे देता है। ये लो, इसी जहां जितनी मर्जी जैसे कॉपी रखनी हो, ये लो, मूव, कॉपी, कॉपी, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। यहां मैंने आपको बोला था मूव पे क्लिक करो, यहां पे आओ, ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग आउट कर दो, ठीक है? तब भी इसकी कॉपी निकल आती है। आप अपने कंटेंट को बहुत स्मार्टली इसको यूज करते हुए बना सकते हो। और ये मिसाल के तौर पे एक सिंपल मैं लाइन लगाता हूं, ये मैं लाइन लगाई, सिंपल सी। अगर स्ट्रेट लाइन लगानी है, शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, ये स्ट्रेट लाइन लग गई। इसकी विड्थ, स्ट्रोक की विड्थ यहां से कंट्रोल कर लो, ये कर लिया।
इसका कलर देना है, यहां से कर लो। ये कर लिया, उसके बाद ये स्ट्रोक का कलर होता है, फिल नहीं होता है, इसका स्ट्रोक का कलर होता है। स्ट्रोक का कलर आप दे दो। और इसके बाद अगर आपने इसको वेवी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो, वेव्स की शक्ल में लेके आना हो, तो आपको एंकर ऐड करने पड़ेंगे, लाइक दिस। एंकर इसके भी हैं। कितने हैं? दो। एक ये है, एक ये है। ठीक है, ये एंकर ही है। एंकर को आप क्लिक करोगे एक्टिव हो जाएगा। इसको आप मूव करके ऊपर नीचे भी लेके जा सकते हो। फिलहाल मैं नो कर देता हूं। अब इसमें अगर आपको मजीद एंकर ऐड इसलिए करने हैं कि इसके अंदर आपने वेव्स जनरेट करनी है, तो एंकर लेके आओ, एंकर ऐड कर लो यहां से। ये लो, ये मैं रफली कर रहा हूं। अगर आप इसमें ग्रिड गाइडलाइन लगा लो या ग्रिड्स लगा लो, जरा इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हो जाएगा। वहां पे आपके काम आती है ग्रिड्स एंड गाइड्स। जब आपको एक सिमेट्रिकल टाइप ऑफ अप्रोच के साथ जाना हो, अच्छा डिजाइन बनाना है, तो वो यूज किया करो। अभी मैं रफली कर रहा हूं, ये देखो। एंकर इन दोनों के दरमियान में, एंकर ये दोनों के दरमियान में, एंकर इन दोनों के दरमियान में, एंकर इन दोनों के दरमियान में, एंकर। जितने मर्जी ऐड कर लो एंकर्स। फिर होगी एंकर्स की सिलेक्शन, वो होगी डायरेक्ट सिलेक्शन। दोनों टूल्स का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहा है। हर टूल की अपनी जगह पे एक रोल है। अब आप अगर यहाँ पे एंकर्स को एक्टिव करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपने आके सबसे पहले यहाँ पे आप ऐसे क्लिक पर ड्रैग करोगे ना, सारे सेलेक्ट हो जाएंगे एंकर्स। इनमें से जो ऑन रखने ऑन रखो, जो ऑफ करने ऑफ कर दो। वो कैसे होते हैं? जब आप किसी एंकर को क्लिक करते हो, सिर्फ वो एक्टिव होता है। एक, कोई एक करना हो तो ये एक्टिव होता है। ठीक है, अगर आपने एक छोड़ के एक करना है, एक को क्लिक करो, दूसरे पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ क्लिक करना है, तो एंकर एक्टिव होते हैं शिफ्ट के साथ। और फिर इनमें से किसी एक एंकर को आप ऊपर या नीचे ड्रैग करोगे, तो वो सारे उस हिसाब से मूवमेंट होगी। ठीक है। अच्छा, आप इसमें गौर करो, एंकर ही सिर्फ नहीं होते, हैंडल्स भी होते हैं। मैं आपको अंडू करके दिखाता हूं, ये देखो। अंडू करता हूं। फिलिंग इसकी मैंने ऑन की है, फिलिंग में ऑफ कर रहा हूं। फिलिंग नहीं करनी, आउटलाइन है ये, सिर्फ स्ट्रोक है इसका। ठीक है। अब आप अगर यहां पे सारे को सिलेक्ट करना हो, तो ये होता है पाथ सिलेक्शन। दिस इज पाथ एंड दिस इज ब्लैक एरो। ब्लैक एरो पाथ को एक्टिव करता है। अब पाथ में आपको एंकर नजर आ रहे हैं। अगर आप समझते हो एंकर को इजाफी हो गया, कमी बेशी करनी है, तो प्लस करना हो तो प्लस कर लो, माइनस करना हो माइनस कर लो। दिस इज माइनस। अगर आप समझते हो यार ये एंकर थोड़ा सा इधर करना है, तो इसको पहले माइनस करो। ये क्या? और फिर अगर आपने ऐड करना है, गो विद प्लस। जहां पे ऐड करना है कर लो, लेकिन पहले पाथ को जरा एक्टिव करके देखो। पाथ को एक्टिव करो। अब आपको एग्जैक्टली इसमें एंकर्स नजर आ रहे हैं जो आपने ऐड किए हैं। इनको डिलीट भी कर सकते हो। पाथ सिलेक्शन पूरे पाथ के एंकर्स को वाजे दिखा देता है। और इस पाथ में कोई एंकर को आपने एक्टिव करना है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन उसके साथ होगा, व्हाइट एरो। ब्लैक एरो से पाथ सिलेक्शन होती है, चाहे सर्कल के अंदर वो बने हो, चाहे रेक्टेंगल में बने हो, चाहे लाइन में बने हो। आपके पूरे डॉट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। पाथ सिलेक्शन, पूरा पाथ सिलेक्ट होता है। और इसमें से कुछ एंकर्स को अगर आपने एक्टिव करना है, तो फिर उसके लिए आपको ये लेना पड़ता है, डायरेक्ट सिलेक्शन। यहां पे आपने इसको अपनी मर्जी से फिर जिस एंकर को एक्टिव करोगे, वो ऑन होगा, शिफ्ट के साथ ऑन होगा, शिफ्ट के साथ ऑन होगा। और जिन एंकर्स को आपने एक्टिव कर दिया है, इनमें से किसी एक एंकर को अगर आप ड्रैग करते हो, तो वो मूव होगा। ठीक है, एक सेकेंड। ये जो मैंने आपको जितने भी आपको पॉइंट्स यहाँ बता रहा हूं, इसको मैं दोबारा से सेलेक्ट करके, सिंपल आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, आपने अपना ड्रॉ करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे एंकर्स ऐड करवाने हैं या रिमूव करवाने हैं, तो वो आप यहाँ पे इस तरह कर लेंगे। मैं सिर्फ थोड़ा ही करता हूँ ताकि यहाँ पे मुझे दिखाने में इशू ना हो। दिस इज पास सिलेक्शन। अभी तक मैंने सिर्फ एक एंकर ऐड किया, जो कि वाजे तौर पे दरमियान में नजर आ रहा है। मजीद ऐड करते हैं, एक इधर ऐड कर लेते हैं। अब मैं एक्सट्रीम दो एंकर्स को सिलेक्ट करता हूं।
सिलेक्शन के लिए ये क्लिक किया, एक हो गया। दूसरा ये है, शिफ्ट सा कर दिया। और अब आप इसको ड्रैग करो। ये शार्प नहीं है, शार्प हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ये क्यों ऐसा कर रहा है? ये फिल की वजह से कर रहा है। फिल को ऑफ कर दो, ठीक है। फिल को आप ऑफ कर सकते हो। इनको आपने करना है स्मार्ट, या इसको करना है शार्प। दिस इज शार्प। ये शार्प करने के लिए होता है। बाल बाल आपको शार्प करने पड़ते हैं, तो ये शार्प करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर मैं आपको ये कहूं, ये सारे काम जो मैंने आपको सिखाए हैं, ये रेक्टेंगल के भी वैसे ही है। उसी तरह काम होगा। उसी तरह आपने एंकर ऐड करने हैं। और उसी तरह इसकी फिलिंग अगर आप ऑफ कर दोगे तो जरा वाजे नजर आएंगे आपको। अदरवाइज कंफ्यूज करता है, ठीक है। एंकर्स आपको सही नजर नहीं आ रहे होते, तो इसको आप ऑफ कर दिया करो। और यहाँ पे जाके इसकी एंकर्स को यहाँ से कंट्रोल कर लेना। फिर इनको एंकर्स को सिलेक्ट करके अपनी पोजीशन मर्जी के मुताबिक पोजीशन कर लेना। ये लो। अगर इनको एजेस को शार्प करना हो, वेरी इजी वे टू डू इट। कोई भी शेप बनाते वक्त आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपने सीखा है सबके लिए ऑन है। यहां तक कि ये कस्टम शेप्स हैं, उन पे भी ये चलता है। जो कि आपने ये कस्टम शेप्स हैं, इसके भी तो एंकर होते हैं। नहीं, एंकर ही हैं सारे, ये जो आपको दिख रहे हैं। दीज आर द एंकर्स। एंड यू कैन चेंज इट्स शेप। आपने इसके माउथ को बाहर की तरफ निकालना है। ये लो। और अगर आपने कलेक्टिवली शेप्स के अंदर एंकर्स को सिलेक्ट करना है, कर लो। इकट्ठे भी आपके एंकर्स को एक्टिव किया जा सकता है। उससे आपके उस पॉइंट से आप उसकी शेप के अंदर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, आप कर लो। बाकी जहां तक टेक्स्ट है, इसके अंदर टेक्स्ट भी आएगा, और बाकी इसके ऊपर भी आएगा। फॉन्ट यहां से मैनेज कर लेना। ये लो, काफी है इसके लिए। तो आपने ना इसकी अभी लैब्स के अंदर इन दोनों टूल्स को इस्तेमाल करो। लैब्स के अंदर आखिरी तीन टूल्स को इस्तेमाल करो। बाकी आती मंडे को ये टूल्स करवा दूंगा, साथ में हम टाइप टूल को भी अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। ताकि ये हमारा कंटेंट क्रिएट करने का काम कंप्लीट हो जाए। फिर हम जाएंगे इमेज एडिटिंग पे। कुछ मैं मजीद आपको ना वो सेंड कर दूंगा, पोस्ट वगैरह, कोई फ्लायर, कोई ब्रोशर। उसको आपने कोशिश करनी है बनाने की। मेरा ख्याल में अब पिछले हफ्ते की निस्बत इस हफ्ते में, वीक में, आप काफ़ी कुछ सीख चुके हो। अब आपने उसको अटेम्प्ट करना है, लैब्स करनी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नजर आए, आपकी प्रैक्टिस नजर आए उसमें, ठीक है। नहीं स्टूडेंट्स,